माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये एक वन शॉट है, मेरी प्रेगनेंसी की बेस्ट है। और यहाँ पर ना स्टोरी लाइन थोड़ी सी यूनिक है। ठीक है, बांगजी जो है वो फ्लर्टिंग नेचर का है। वही हाँ, इंट्रोवर्ट नहीं है, पर हाँ अपने क्लोज वन के सामने ही वो ओपन अप हो जाता है, वरना वो बहुत ज़्यादा साई नेचर का है और थोड़ा सा इंट्रोवर्ट भी है। तो यहाँ पे वांगजी विंग का बॉस होगा और विंग वांगजी की सेक्रेटरी होगा। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। एक फाइव स्टार के होटल में एक रूम के एक लग्जरियस स्वीट रूम के अंदर दो प्यार करने वाले या फिर क्या कह सकते हैं दो सोल जो प्यार करते हैं वो अपने साथ अपनी मिलन में लगे हुए थे, अपनी इंटीमेसी में लगे हुए थे। और उस रूम से जो साउंड आ रही थी वो सिर्फ उस रूम की चार दीवार के अंदर कैद हो रही थी। वो कौन थे, क्या थे, भगवान उन्हें ही पता था और किसी को नहीं। तो चलिए हम थोड़े फ्लैशबैक में चलते हैं कि वो दोनों थे कौन। लैंड कॉर्पोरेशन एक जाना माना बिजनेस वर्ल्ड में अपना एक कहते हैं ना एक रुतबा कैरी करता है। उसकी इस शहर में वो बिजनेस वर्ल्ड चलता है, या कह सकते हैं लैंड जो है लैंड कॉर्पोरेशन वो बिजनेस वर्ल्ड का माफिया हेड ऐसा ही कुछ। और उस हेड का इंचार्ज लान वांगजी है। उसके गका लान सिचन वो एक डॉक्टर है। वो उन्होंने जो लैंड हॉस्पिटल है उन्होंने उसी हॉस्पिटल को आगे बढ़ा के बहुत बड़ा काम किया है। बट लान वांगजी वो भी कम नहीं है। उसने अपनी 20 ईयर्स के ओल्ड से ही उस कंपनी को बहुत ऊंचे तक लेवल तक लेके गया था। उसके कोई पेरेंट्स तो नहीं थे, पर हाँ उसके जो अंकल थे वो उस पर ऊपर बहुत प्राउड थे। उनके अंकल का नाम था लैंड कुरे। और वांगजी ने उन्हीं के बाद ही इस कंपनी को अपने हाथों में लिया था। पर हाँ अब इतनी बड़ी कंपनी का CEO है तो सेक्रेटरी भी तो उसकी जैसी टक्कर की होनी चाहिए। पर हाँ वांगजी के केस में उल्टा था। उसकी सेक्रेटरी जो था वो काम बिगाड़ता था, पर हाँ उसकी वर्किंग स्किल, उसकी इंटेलिजेंस अलग ही लेवल का था जो वांगजी को पसंद था। मे बी वो उसका सेक्रेटरी भी उसे पसंद था, क्योंकि वांगजी का सेक्रेटरी और कोई नहीं उसका स्कूल मेट विंग विशियान था। हाँ जियांग का एडॉप्टेड चाइल्ड, पर हाँ मेरे में उसका लाडला बेटा, जियांग चंग का लाडला भाई, और यानली का तो सबसे फेवरेट छोटा जो है विंग। और जियांग फैमिया तीनों बच्चों में कोई भी अंतर नहीं करते थे, उसे इक्वली प्यार करते थे। और विंग के ज़िद की वजह से विंग लैंड कॉर्पोरेशन में काम कर रहा था, क्योंकि भाई कहते ना हम प्यार के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो विंग ने अपने जियांग का कॉर्पोरेशन छोड़ के लैंड की कॉर्पोरेशन में एक सेक्रेटरी के जॉब में ज्वाइन किया था। पहले इंटर्न था, उसके बाद धीरे से ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद वो सेक्रेटरी बन गया था। यह बात वांगजी ने जब विंग से पूछी थी कि तुम यहाँ पे क्यों काम कर रहे हो, जियांग का अच्छा खासा कंपनी है। तो विंग भी लाइक भाई मुझे एक्सपीरियंस लेना है, और तुम्हें तो पता है ना ऐसा नहीं है वांगजी विंग के बारे में कुछ नहीं जानता है कि विंग वांगजी के बारे में कुछ नहीं जानता। वो एक फैमिली फ्रेंड्स है ना, इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी है। पर इन दोनों को एक दूसरे पे सीक्रेटली क्रश है। घर पे विंग के घर वालों को पता है कि विंग किसी को पसंद करता है, पर किसे क्यों किसी को नहीं पता। और जियांग कंपनी जो है वो यानली कैरी करती है अपने हस्बैंड जिन जोशान के साथ। और जियांग चैंग वो भी डॉक्टर के ट्रेनिंग पीरियड में है कह सकते हैं। यहाँ पे चटपटा ट्विस्ट तो बहुत है फिर भी। तो विंग ने जब बोला था कि मुझे लैंड कॉर्पोरेशन काम करनी है, तो सारे घर वालों को लगता कि विंग शायद उसे लैपटॉप फील हो रहा है फैमिली से। सब घर वालों ने उसे समझाया, तो विंग ने बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं उस कंपनी में पहले एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ फिर जंग कंपनी में आता हूँ। जंग फैमिली में समझ रहे कि हाँ भाई लैंड कंपनी है ही टॉप लेवल का, और मानना ही पड़ेगा उसका जो काम करने का तरीका होता है वो अलग होता है सारी कंपनियों से। तो विंग वहाँ पे जाके सीखेगा फिर आएगा तो कुछ बुराई भी नहीं है। और लैंड कोरियन फैमिली फ्रेंड थे, तो विंग को वहाँ पे जॉब मिलना तो पक्का था, और विंग अपने टैलेंट पर भी उस जॉब पे लगा था। पर घर वालों को
सब नॉर्मल लग जाता। पर यानली और जंगजक और मैडम को जिसे लग रहा था कि विंग को वांगजी के ऊपर क्रश है या फिर शायद उसका प्यार है, ये पूछने के लिए उन्होंने विंग को पकड़ा था भी एक बार। इंटरव्यू सिलेक्शन होने के बाद विंग जब बहुत ज़्यादा खुश था, उस दिन मैडम ने पूछ लिया था, विंग क्या तुम वांगजी को पसंद करते हो, बता दो तो मैं उसके घर वालों से बात कर लूँ। तो विंग ने कह दिया था नहीं वांगजी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो कितना फ्लर्टी नेचर का है। तो जंग ने कहा हाँ वो फ्लर्टी नेचर का है पर इतना भी नहीं है। तो विंग ने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे उसके साथ कुछ मतलब उसे बात घुमा दी थी और वहाँ से चला गया था। यानी ने कहा मॉम अगर विंग को वांगजी पसंद आएगा ना तो सच में जीवन भर हमारे पार हो जाएगा। तो मैडम ने कहा यानली विंग कुछ से कम है क्या? तो यानली ने कहा विंग किसी से कम नहीं है, विंग किसी से भी कम नहीं है, आप समझ रहे हो ना? तो मैडम ने कहा यानली, तो यानली ने कहा मॉम मेरा छोटा भाई आशा नहीं इसलिए बोल रही हूँ मैं, वो एक नंबर का शैतान है। और वांगजी हाँ थोड़ा फ्लर्टी नेचर का है, सबके साथ नहीं करता, किसी किसी के साथ करता है। और तो और उसका नेचर ही वैसा है शायद, मतलब बातें थोड़ी फ्लर्ट टाइप की करता है, वो तो मेरे साथ भी फ्लर्ट करता है, इसका मतलब ये थोड़ा वो। तो मैडम ने कहा हाँ यानी मैं समझ रहा हूँ पर फिर भी। तो यानी ने कहा आपको पता है ना इन दोनों में 36 का आंकड़ा है। तो मैडम ने कहा हाँ बचपन में वांगजी को जब विंग से मिलाया गया था तो बेचारे विंग ने, तो जंग ने बेचारे विंग ने उसने पूरे जूस का ग्लास लिया था उसके ऊपर पलट दिया था, ये क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा खड़ूस हो। सोचो एक 5 साल के बच्चे को 4 साल के बच्चे 5 साल के बच्चे ने उसके हम उम्र बच्चे नहीं है वो कह बोला था तुम रूट खड़ूस अकड़ू हो, किसी को भी बुरा लगेगा मॉम। तो यार मैडम ने कहा हाँ किसी को क्या, मुझे तो बुरा लगा था, इसी वजह से मैं तो लैंड फैमिली में जाना ही बंद कर दिया था। वो तो भला हो लैंड को रहने का जिसे उस बात को मजाक में ले लिया। तो यार ने कहा अंकल जो किसी के बात को मजाक में लेते पर उनके केस में उल्टा ही था। तो मैडम ने मन में सोचा हाँ हाँ क्यों उल्टा नहीं होगा, कान से सरेन का बेटा जो थे। तो मैंने ने कहा मॉम कुछ सोच रही है क्या? तो मैडम ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं। उसके बाद विंग वहाँ से बातों को घुमा के ऑफिस के लिए निकल गया था। आज एक बहुत बड़ा मीटिंग था, लैंड कॉर्पोरेशन में सारे टेंशन में थे और फाइल था विंग के पास और विंग हमेशा ऑफिस लेट में आता है। सारे लोग भी लाइक भाई बॉस का सेक्रेटरी है ऑन टाइम होना चाहिए, पर नहीं विंग अपनी मनमर्जी का था, वो ऑन टाइम कभी भी नहीं आता था। बस वो आता ही नहीं था पर उसका काम A1 होता था, इसकी वजह से कोई उसे डिफ़ॉल्ट नहीं मतलब कहते हैं ना मिस्टेक नहीं ढूंढ सकता था, वैसा था विंग। आज लैंड कॉर्पोरेशन में बहुत बड़ा मीटिंग था, सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि भाई आज का मीटिंग आज हाथ से गया तो सैलरी तो आधी जाएगी, बोनस कट छुट्टी कट मतलब सबकी वाट लगेगी, बड़े से पोजीशन लगेगी छोटे पोजीशन सबकी वाट लगेगी, इसलिए सबकी वाट लगी पड़ती। वांगजी जो इन सबको देख रहा था फिर भी उसके माथे में कोई सिकंद नहीं था, पर एक ने आके बोला वांगजी सर विंग सर अभी तक नहीं आए। तो वांगजी ने एक्सप्लेन किया और कहा कोई बात नहीं, मीटिंग सारी रेडी हो गई। उसने थोड़ी रुट टोन में कहा था, तो सब उस जो था वहाँ पे उसने कहा हाँ सर मीटिंग रूम रेडी हो गई है, सारी चीज़ें हो गई, पर जो फाइल है तो वांगी ने वो विंग के पास है राइट। और मीटिंग टाइम शुरू होने में कितना टाइम है? तो उसने टाइम देखे बोला सिर्फ 10 मिनट्स। तो वांगी ने एक मिनट किया और वहाँ से चला गया। भाई इसके स्मिट देख के ऑफिस के अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते थे और जो सामने खड़ा था उसने कहा भाई शैतान के दर्शन हो गए, आज तो हिंसक गए, यही सोच रहा था। तब भी वांगजी उस मीटिंग रूम में आके बैठा और सारे फॉरेनर क्लाइंट जो आके बैठ गए थे। तभी विंग ने कहा वेलकम जेंटलमैन, ये कह के विंग वहाँ पे आया और प्रोजेक्टर में फाइल लगाया। सारे लोग शौक के भाई मीटिंग को शुरू होने में सिर्फ 1 मिनट है और विंग सर अभी है। वांगजी कुछ नहीं बोला और अच्छे से मीटिंग हो प्रोसेसर चला। विंग ने पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट पेपर सब बना के रखे थे और उसने सिर्फ साइन करना था, ऐसा ही था। भाई वो प्रोजेक्ट उसे देखने की ज़रूरत नहीं उस फॉरेनर के, वैसा ही विंग के कॉन्फिडेंट था और ऐसा हुआ भी। वो प्रोजेक्ट के 2 पेज ही देखे थे कि नहीं इन्वेस्टर फॉरेन इन्वेस्टर ने उन्होंने हाँ बोल दिया। ये सुनते वांग जी ने कहा तो साइन कर कॉन्ट्रैक्ट क्लॉजेस आपको पता है और ये रहा सारे डॉक्यूमेंट्स। तो उस फॉरेन इन्वेस्टर का आपके सेक्रेटरी बहुत काम किए। तो वांग जी थोड़ा क्लिंच हो गया क्योंकि उसे पता चल रहा था वो फॉरेन इन्वेस्टर उनके ऊपर गंदी नज़र डाल रहा है, तो इनको ये सब हैंडल करने की आदत है। तो उसने कहा सर यह आपका बड़ापन है और कुछ नहीं, मैं
आपके लिए लंच टाइम हो गया है, मैं आपके लिए लंच प्रिपेयर कर रहा था। ये कि वो बाहर चला गया था विंग, और बाहर गया बोला हाँ पता नहीं भगवान की मर्जी होगी, वरना वांग जी आज तो उसे मार ही डालता। विंग को पता है कि वांग जी अपने स्टाफ के को किसी की भी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, उसे पसंद ही नहीं है उसके स्टाफ को। हाँ वो झाड़ सकता है पंखे को, जैसे धूल झाड़ते ना वो वैसे झाड़ सकता है, पर उसके स्टाफ को और कोई कुछ नहीं कह सकता है। विंग का ये अकड़ू का इंसान खुद के स्टाफ को तो पोछे की तरह यूज़ करेगा, पर दूसरे अगर उसे पोछे की तरह ट्रीट करेंगे तो वो उसे धोके सुखा के निचोड़ देगा। विंग सो बोल रहा था मन में, और कहा हाँ बच गया। हाँ ये हाथ से जाते जाते बताइए प्रोजेक्ट, अंकल किस आफत की पुड़िया को अपने ऑफिस संभालने दिया है। विंग ने कहा बस जैसा भी है, बस है तो मेरा ही क्यूट सा स्वीट सा इनोसेंट सा वांग जी। ये क्योंकि विंग मन में मुस्कुराया था और वहाँ से चला गया। यहाँ में दूसरी ओर वांग जी, उसने फॉरेन रजिस्ट्रेशन साइन होने के बाद कहा अपनी लिमिट्स में रहिए, उसने कान में बोला। तो वो फॉरेन रजिस्ट्रेशन कल मैं समझा नहीं। तो वांग जी ने कहा आप जो कर रहे थे ना उसे बदतमीज़ी कहते हैं, और मुझे बदतमीज़ लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा मेरे लिए भी नहीं होगा। मतलब वो प्रोफेशनल मैं समझा नहीं। तो वांग जी ने कहा मैं सीधे सीधे बोलता हूँ, ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ से गया तो क्या 10-20 या 30 करोड़ के लॉस होगा, पर आपके हाथ से गया तो शायद आपकी कंपनी भी जा सकती है। आपको समझदार कोई सारा काफ़ी है। तो वो फॉरेन इन्वेस्टर समझ गया कि नहीं भाई वांग जी को जो कहते हैं बिजनेस वर्ल्ड का माफिया, वो ऐसे नहीं कहते हैं। उसने सही में नस पकड़ा है उस इन्वेस्टर का। उसने मुस्कुराते कहा सॉरी दोबारा से ऐसा नहीं होगा। तो वांग जी ने कहा होना भी नहीं चाहिए। ये क्योंकि वो लंच के लिए वहाँ से चले गए थे। यहाँ पे विंग सारे अरेंजमेंट करने के बाद वांग जी सब कुछ विदा फिदा करने के बाद वांग जी और विंग ऑफिस रूम में थे। वांग ने वेल डन, पर तुम्हारी इस महीने की आधी सैलरी कट। ये सुनते हुए विंग ने कहा पर क्यों, प्रोजेक्ट अच्छे से गया ना सब कुछ। तो विंग ने जब ये बोला तो वांग ने कहा तुम प्रोजेक्ट के सिर्फ 1 मिनट पहले आए हो तो तुम्हारी आधी सैलरी कट। तो विंग ने कहा ये ऐसा कौन से रूल बुक में है। तो वांग जी ने कहा मेरे रूल बुक में हुए। विंग ने कहा वांग जी तुम मेरे क्लासमेट हो, इसका फ़ायदा मत उठाओ। तो वांग जी ने कहा मैं फ़ायदा नहीं उठा रहा हूँ, एक काम करते तुम रेजर्वेशन दे दो। ये सुनने के बाद इनका मुंह बंद, और वांग जी ने कहा फैक्ट्री। उसके मन में चल रहा था हाय। तब वांग जी अपनी सीट से उठा और सिर्फ प्राइवेट कर्टन्स ऑन कर दिए और कहा वैसे तुम्हारे लिए मैं सैलरी कट नहीं करता हूँ। तो विंग ने कहा वो कैसे। तो विंग थोड़ा एक्साइटेड हो गए। तो वांग जी ने कहा चलो मुझे 21 कर दो, मुझे हक कर दो। तो विंग ने कहा शट अप वांग जी तुम कभी नहीं सुधरोगे। तो वांग जी ने कहा मैं कभी बिगड़ा ही था जो अब सुधरूंगा। तो विंग ने कहा तुम्हारा कुछ नहीं हो जाए, मेरी आधी सैलरी खा लो, तुम पूरी खा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कहने के बाद विंग वहाँ से चला गया, और बाहर जो स्टाफ थे उन्हें आके विंग ने बोला कि आप लोगों को डबल बोनस और वीकेंड्स फ्री। ये सुनते ही सारे जो स्टाफ थे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए, और विंग को पता है कि वांग जी ने बोला है उसकी सैलरी कट करेगा पर बुक करेगा नहीं, इसलिए वो अपने काम पे चला गया और काम पे जाके डेस्क पे बैठ गया और उसने अपने फ़ोन को ओपन किया, और उस फ़ोन में वांग जी की एक स्लीपिंग फ़ोटो थी। जब कॉलेज टाइम में एक दूसरे के साथ विंग और वांग जी बैठे थे उस टाइम की, विंग ने चुपके से वांग जी की फ़ोटो ली थी और देखते बोला मेरा प्यार इतना रूड अकड़ हो गया है, पर उसके मासूमियत की वजह से मैं इसके प्यार में पड़ गया। और विंग अपने कॉलेज टाइम में चला जाता है। स्कूल टाइम पे ये दोनों बिल्ली और चूहे की तरह थे, झगड़ते रहते थे, टॉम एंड जेरी टाइप्स। पर हाँ कॉलेज में शायद फीलिंग्स थोड़ी सी चेंज हुई विंग की या फिर वांग जी की भी, क्योंकि उन दोनों को बैठने के लिए टीचर्स ने एक साथ बिठा दिया था। पहले तो 2-3 दिन बहुत लड़े, पर धीरे धीरे वो वांग जी के साथ बात करने लगा, और वांग जी भी विंग के साथ बात करने हुए पता चला उसे कि विंग जो है ऐसे अपने क्लोज वन के साथ ही थोड़ा ओपन अप होता है। उसकी साइड नेचर जो होता है वो कम है, वरना बाकी सबके सामने वो खामोश रहता है, कुछ नहीं बोलता है। और इसी चलते उस कॉलेज के जो बुली थे उसे विंग को बुली करने लगे, जिसके जो वांग जी ने एक दिन चिल्ला के विंग से बोल दिया था कि अगर तुम्हें कोई बुली कर रहा है तो तुम उसके साथ उसे फाइट करो, ना कि चुपचाप सर झुकाए वापस से आ जाओ। ऐसा कोई करता है विंग ने कहा तुम कर लो ना मेरी तरफ से फाइट, मुझे नहीं आता ये सब। ये कि विंग बहुत ज़्यादा रोने लगा, और वांग जी
तब उनका वो मासूम चेहरा, उस रोने सी शक्ल से वांग जी को प्यार हो गया था। भाई अब ईगो में आके ये बता देगा क्या कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? अगर विंग ने ठुकरा दिया तो गया गया, वो तो गया, उस भांग जी का पहला पैर तो गया, वहीं पे फुल स्टॉप। और यहाँ पे विंग ने देखा कि भांग जी 2-3 महीनों में कॉलेज नहीं आ रहे, तब उसे पता चला कि उसे जो बुली कर रहे थे उसे जाके भांग जी ने धो डाला है, और धोया तो धोया, कहीं को तो हॉस्पिटल पहुंचा दिया। और यहाँ की वजह से लैंड हाउस मिस्टर क्लोर वांग जी को पनिशमेंट मिली है स्कूल थ्रू, तो जो पनिशमेंट मिलती है उसे लैंड हाउस में भी पनिशमेंट मिली थी, और जिसकी वजह से उसे नज़र बंद करके 3 महीनों के लिए रख दिया गया था। वो घर से बाहर जा ही नहीं पा रहा था। ये देखते ही उनको तब वांग जी का सॉफ्ट साइड पता चला कि नहीं भाई, ये बंदा चाहे जितना फ्लर्ट करे, जितना लड़ ले मुझसे, पर हाँ इसका सॉफ्ट साइड है। तो वहाँ से विंग और भांग जी की थोड़ी सी फ्रेंडशिप शुरू हुई थी। हाँ बेस्ट फ्रेंड नहीं बोल सकते, पर फ्रेंडशिप तो शुरू हो गई थी, पर हाँ वो फ्रेंडशिप का प्यार में बदला, ये बात उनको पता नहीं चला। धीरे धीरे उसे भांग जी से प्यार हो गया, और घर में वो अजीब ही रिएक्ट करने लगा था। वो सिर्फ अपने फ़ोन को देख के मुस्कुराया जा रहा था, मुस्कुराया जाता। एक बार तो मैडम ने उसके फ़ोन में झांकने की कोशिश की और कहा, बेटा जी किसकी फ़ोटो देख के इतना मुस्कुराया? तो इन्होंने कहा कुछ नहीं मॉम, जोक देख के। तो यार ने कहा हाँ ऐसा नहीं है, किसी की तो देख रहे हो? तो इन्होंने कहा सीधे, अगर मेरा कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना मैं आपको पहले आके बताऊंगा। तो जंग ने कहा गर्लफ्रेंड की बात तो मतलब मत, बॉयफ्रेंड बना तो पहले आके बताना। तो इन्होंने कहा आप बिना। तो जंग ने जो सच है सच है, विंग उसे एक्सेप्ट करना मान लो। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है। विंग को थोड़ा कन्फ्यूज था कि उसे गर्ल पसंद या बॉय, पर हाँ वांग जी से प्यार करने के बाद उसे कन्फर्म हुई कि भाई उसे बॉयफ्रेंड ही पसंद है, इसलिए उस टॉपिक को उसने छोड़ दिया था। पर हाँ वांग जी को फॉरेन स्टडी के लिए बाहर से जाना पड़ा। 19 ईयर्स ओल्ड होते ही उसने अपनी कॉलेज जो थे ड्रॉप आउट करके फर्दर स्टडी के लिए वो अब्रॉड चला गया। यहाँ पे उनको बुरा लगा था कि वांग जी ऐसे कैसे जा सकता है, उसने कुछ बताया नहीं। उसे लगा कि वांग जी भी क्या उसे प्यार करता हुआ। वहीं 2-3 बार पूछने के बारे में सोचा, पर वांग जी ने ऐसा हिंट ही नहीं दिया। और वांग जी जब उसे पता चला था कि नहीं उसे विंग से प्यार हो गया है, वो विंग से मिल रहा था, उसे जब लगा कि नहीं अगर इस प्यार को मैंने अभी कंट्रोल नहीं किया तो विंग के लिए या फिर मेरे लिए किसी के लिए तो प्रॉब्लम होगा, या फिर दोनों के लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। इसीलिए वांग जी भाग गया था लिटरली। उसे अपनी फीलिंग को लेकर कंट्रोल नहीं था, इसलिए वो वहाँ से भाग गया था। और जब वांग जी अपने बिजनेस वर्ल्ड में वापस आया था, वो भी सिर्फ विंग के लिए, ये बात किसी को नहीं पता थी। जो बंदा बाइक रेसर की पसंद करता था वो बिजनेस वर्ल्ड में आ गया। ये बात सबको अटपट लगी थी, अपने घर उसके घर में तो लगी थी, पर हाँ विंग को ज़्यादा लगी थी। क्यों? विंग ने एक बार पूछा था वांग जी से कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तो उसने सीधे से मुझसे जवाब दिया था मुझे बाइक रेसर बनना है। पर जब विंग ने ये नहीं सुना कि लैंड कॉर्पोरेशन में उनका सेकेंड है लैंड वांग जी जो है वो बिजनेस वर्ल्ड में तहलका मचा रहा है, ये सुनते ही विंग को तो झटका ही लग गया। और यहाँ पे वांग जी जो सोच रहा था कि उसे याद आ गया था कि हाँ विंग ने बोला था कि मुझे पहले करियर बनाना है, फिर शादी के बारे में सोचूंगा, तब तक नो बॉयफ्रेंड्स, ये उसने बोल दिया था वो वांग जी को। तो वांग जी ने विंग की हैप्पीनेस के लिए वहाँ से चला गया था। पर वांग जी को पता था विंग का ड्रीम क्या है कि बिजनेस वर्ल्ड में एक तहलका मचाना। तो वांग जी वही बन के आया था, एक तहलका, एक तबाही बच के आया था बिजनेस वर्ल्ड में। और तभी किसने नॉक किया? सर आपको वांग जी सर बुला रहे। तभी उन्होंने कहा हाँ आ रहा हूँ। उसका काम नहीं होगा मुझे परेशान किए बिना। उसके बाद वहाँ से विंग उठा और कहा हे मेरी मम्मी पूछती है मैं कैसे देख के स्माइल करता हूँ, और अगर मैं बता दूँ ना तो मैं देख के तो मेरी शादी लेके तुमसे करा दिया। और जहाँ तक मुझे लगता है कि वांग जी तुम मुझे प्यार नहीं करते, क्योंकि विंग ने कुछ सोचा और एक स्माइल किया और वहाँ से चला गया। यहाँ पे वांग जी विंग के आने के बाद बोला आगे तुम्हें पता है? तो यहाँ हाँ मुझे पता है, इस प्रेसिडेंशियल के ग्रैंड सक्सेस के लिए एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज होगा जहाँ पे बहुत सारे बिजनेस वर्ल्ड के लोग आएंगे। उनकी सारी लिस्ट मैंने रेडी कर दी है, मेन्यू भी रेडी है और कोई हाँ तुम्हारी 2 मीटिंग्स शेड्यूल मैंने रीशेड्यूल कर दिया है, इस पार्टी के चक्कर में वो पोस्टपोन हो गया है। और हाँ तो इतना ही था। तो इन्होंने कहा हाँ इतना ही था। तो वांग ने कहा अच्छा तुम्हारा क्या? तो इन्होंने कहा क्या मेरा क्या? तुम
बिजनेस पार्टी एंजॉय करो, मैं अपनी वेकेशन एंजॉय करूँगा। तो वांग जी ने इस पर क्या कहा, तुम वेकेशन एंजॉय करना चाहते हो? तो इनने एक्साइटेड में हाँ हाँ मैं वेकेशन एंजॉय। उसके बाद पूरा रुक गया क्योंकि उसे वांग जी की शैतानी चेहरे ने पढ़ लिया था विंग ने जैसे। तो इन्होंने कहा नहीं। तो वांग जी ने कहा डोंट वरी, तुम भी आ रहे हो मेरे साथ बिजनेस पार्टी आज से कट। ये सुनने के बाद विंग को जो गुस्सा आया, विंग ने कहा वांग जी अगर ये ऑफिस नहीं होता तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। तो वांग जी ने कहा हाँ 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 ऑफिस नहीं होता तो क्या, मुझ पे फिर से जूस गिरा देते जैसे बचपन में गिरा था। तो इन्हें का गलती से गिराया था। तो वांग ने हाँ हाँ गलती से गिराने के बाद कोई वो रूड अकड़ू खड़ूस बदतमीज बोलता है तो वांग ने हाँ वो मैं मुझे काम है ये, क्योंकि वही वहाँ से भाग गया। और वांग जी ने कहा वही कब समझोगे मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझसे कब भागना बंद करोगे? क्या करूँ मैं तुम्हारा। उसके बाद 2 दिन ऐसे ही काम के चक्कर में बीत जाते हैं और बिजनेस डे का दिन आ जाता है। अब वांग जी था ही इतना चार्मिंग पर्सनालिटी, उसके आगे पीछे लड़कियां घूमती ही रहती थी। ऐसा नहीं था कि भाई वो भी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने में माहिर था। किसी भी लड़की के साथ हो ना वो पोलाइट वे में पूरे जेंटल वे में फ्लर्ट करता था कि सामने वाला रजिस्ट्री ना कर पाए। और विंग को देख के जो चिट मचती थी कि भाई इसकी तो लिमिट ही क्रॉस है। उसके बाद विंग ने गहरी सांस ली और कहा कोई बात नहीं हुई, थोड़ा ना उसे पता है तुम प्यार करते हो, थोड़ा ना उसे पता चलने दोगे। उसके बाद विंग ने गहरी सांस ली, उसने छोड़ दिया। उसने कहा उसने एक वेटर को बुलाया और उस वेटर को उसने मॉकटेल बोला। उस गधे वेटर को कॉकटेल चुरा दिया और उसने सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला कॉकटेल ला के विंग के हाथ में थमा दिया। हाँ ऐसा नहीं है विंग ड्रिंक नहीं करता, पर एक लिमिट होता है ना बंदे के, पर विंग ने वो लिमिट क्रॉस कर दिया था उस दिन। और वांग जी के साथ जो लड़कियाँ फ्लर्ट कर रही थी उनमें से एक लड़की थी जो कहते हैं ना वो चीज़ चाहिए तो चाहिए, वो वैसे ही वांग जी विजय पड़ी थी। वांग जी ने पोलाइट वे में 2-3 बार मना किया, उसने भाप लिया था कि सारी लड़कियाँ जैसी ही ये वैसी नहीं है। तो वांग जी ने उसके डैड को एक पोलाइट वे में मना किया था कि उसने बिजनेस प्रपोजल के साथ मैरिज प्रपोजल भेजा था। तो वांग जी ने मना ही कर दिया था। और पर वो लड़की जो थी वो आई थी अपने अलग ही इंटेंशन के साथ आई थी। उसने वांग जी की ड्रिंक को स्पाइक कर दिया था। विंग जो घटक चुका था वो ड्रिंक उस समय कुछ पता नहीं चला, गुस्से में किसी को कुछ क्या पता चलता है। पर हाँ वांग जी ने जब उसके स्पाइक ड्रिंक को ड्रिंक करने के आधे घंटे के बाद उसने उसे डाउजीनेस और हाउसनेस फील हुआ क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट ड्रिंक था। तो वांग जी ने विंग को बुलाया तो विंग ने कहा क्या हुआ है? तो वांग जी ने कहा शायद मेरे किसी ने ड्रिंक स्पाइक कर दिया। ये सुनते विंग ने कहा व्हाट किसने क्या? तो वांग जी ने कहा अभी ये ज़रूरी नहीं है क्या रूम? तो विंग ने कहा हाँ रूम बुक है। उसके बाद विंग वांग जी को लेके लिफ्ट में जाने लगा। तो अभी वांग जी ने कहा देखो ड्रिंक मैंने किया है, पसीने मुझे आने चाहिए, तुम्हें क्यों आ रहे? तो विंग ने कहा शायद उस वेटर ने गलती से मॉकटेल दे दिया। यह सुनते वांग जी ने कहा वाह वाह देखो तो कौन मुझे संभल के लेके जा रहा है जो खुद नशे हुए। तो ये सुनने के बाद विंग ने कहा शराब वांग जी अभी हम दोनों को रेस्ट की ज़रूरत है वरना हमारी इज्जत तो लूटने वाली होगी, खास करके तुम्हारी। तो विंग ने जब ये बोला तो वांग जी ने कहा है देखो मेरे इज्जत के साथ कुछ ऐसा वैसा मत करना, मैं पहले से ही बता रहा हूँ। तो विंग ने कहा शराब यार इतना भी फ्लर्टिंग नेचर अच्छा नहीं। वो एक दूसरे जो खुद नशे के हालत में वो एक दूसरे को सपोर्ट लेके एक रूम पे पहुँचे। अब पहुँचे तो पहुँचे वांग जी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसे अब वो नशा सर चढ़ के बोल रहा था, उसे यह नहीं पता चल रहा था कि आगे कौन है कौन नहीं। उसने विंग को खींचा और डायरेक्ट किस करने लगा। विंग जो उस ड्रिंक की वजह से पूरी नशे में जा चुका था, पर हाँ थोड़ा कॉन्शियसनेस था कि भाई वो क्या कर रहा है। उसने वांग जी को धक्का दिया, कहा वांग जी तुम्हें शायद कुछ गलत फहमी हो रही है, मैं वो नहीं हूँ, समझने की कोशिश करो। और कुछ कहता ही नहीं, वांग जी उसे किस करने लगा था। और बस उसके बाद उस रूम से विंग की सिर्फ मॉर्निंग और प्लेजर वाली साउंड आ रही थी और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, और वांग जी ग्राउलिंग के साउंड। तो ये दो जो सोल मिल रहे थे वो और कोई नहीं हमारे विंग और वांग जी थे। सुबह के करीब 4 बजे के आसपास विंग को होश आ गया था और उसने देखा कि वांग जी वहाँ पे पड़ा है और उसने अपनी हालत देखी। उसे सब कुछ रात का याद आ रहा था कि भाई क्या क्या हुआ है, कितनी वाइल्ड नाइट थी, उसे सब कुछ याद आ रहा था। ये सुनते ही विंग की जो दिल की धड़कन थे वो तेज़ी से बढ़ने लगी क्योंकि विंग को याद आया कि वांग जी से उसने एक बार पूछा था तुम इतने लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो जो प्रिटीज होते हैं क्यूट होते हैं, तुम्हें कोई पसंद है? तो वांग जी ने मुँह पे बोल दिया हाँ मुझे एक पसंद है और मैं उसे बताना चाहती हूँ मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। पर जब
वो हाँ बोले। तो विंग ने कहा था कि तुम उसे बता क्यों नहीं देते कि तुम मुझसे प्यार करते। तो वांग जी ने कुछ देर सोचा और कहा तुम नहीं समझोगे। ये कह के वांग जी वहाँ से चला गया था। पर विंग जो वो जो वांग जी से प्यार करता था उसे पता है कि वो क्यों नहीं समझेगा किसी से प्यार करना क्या होता है। तो इनके दिल वहीं पर टूट चुका था। अब वांग जी थोड़ा ना बताइए कि वो विंग से प्यार करता है, इसीलिए विंग जो इस में से था उसे बहुत सारी बातें अब याद आ रही थी उस नाइट के बाद, क्योंकि उसे पता है कि वांग जी अगर मुझे किस भी कर रहा होगा कि मुझसे इंटीमेट भी हो रहा है ना, उसके बारे में उसे वो बहुत बहुत ज़्यादा पेन दे रही है। और उसे लगा कि वांग जी को इस बारे में पता चला जो उसके बीच अच्छी खासी फ्रेंडशिप है वो टूट ना जाए, फैमिलीज़ के बीच कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इसीलिए विंग सब कुछ मतलब इससे बना दे कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब वो सिर्फ ड्रंक आउट होकर पास आउट हो गए थे और कुछ नहीं हुआ है ऐसा प्रिटेंड करवाने के लिए उसने पूरे कमरे को, अपनी कमर की तो बैंड बजाई थी उसने, जैसे तैसे मैनेज किया। उसके बाद उसने पूरे कमरे को साफ़ करवा दिया, किसी वहाँ पे पता भी नहीं चलता कि किसी ने नाइट स्पेंड किया है वैसे। उसके बाद उन्होंने कहा यही ठीक है हमारे दोनों के लिए। ये कहने के बाद विंग वहाँ पे जाके सोफे पे लेट गया, क्योंकि उसे पता है अगर वहाँ और किसी रूम पे जाके लेटा, अगर वांग जी को थोड़ा बहुत भी याद होगा ना वो मैनेज कर लेगा किसी भी तरह। पर अगर वांग जी को पूरी चीज़ याद है तो हाँ विंग को वहाँ होना चाहिए एक्सप्लेनेशन के लिए, वो समझ रहा था। विंग ने वांग जी को कपड़े वपड़े पहनाए और वहाँ पे सो गया था। और सुबह के 10 बजे क्या है वांग जी अपने होश में आया था। उसे उसे हैवी हेडेक हो रहा था। उसने बैठा और उसने विंग को अपने पास लाया और स्माइल किया, कहा चलो इस कंडीशन में तो विंग था पास में, हाँ देख के लगता है कुछ हुआ नहीं है। हाँ उसके बाद वांग जी ने विंग को उठाया तो विंग उठने के बाद बोला तुम उठ गए, तुम कितने बुरे हो लंजन। तो वांग जी को लगा कि उसने कुछ कर दिया, उसने कोई कर्म कांड कर लिया है। तो विंग ने कहा तुमने मुझे कितना ज़ोर से मारा है, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी वजह से। तो वांग जी ने कहा मैंने मारा है। तो विंग ने हाँ बस मेरे साथ तुम सुमर रेसलर कर रहे थे। बेचारे छोड़ो क्या करूँ, मेरी कमर की लग भी पड़ी है। तो वांग जी ने कहा सच में विंग मैं तुम्हारे साथ वो सब करा था इस हालत में, मतलब ड्रग के असर में। तो विंग ने कहा वांग जी तुम्हारे पार्टनर को ना मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा कि तुम्हें वो ड्रंक ना करे। तो वांग जी ने कहा शराब विंग। तो विंग ने कहा वैसे भी चलो घर चले। तो वांग जी ने कहा क्या मैंने सच में तुम्हारे साथ कोई बदतमीज़ी की नहीं ना इस हालत में। तो विंग ने नहीं किया, बस हाँ मुझे उठा के पटक दिया ज़रूरत था। तो वांग जी ने कहा आई एम सॉरी विंग। तो विंग ने वाह तुम सॉरी भी बोल रहे हो। तो वांग जी मज़ा की बात नहीं है वही, इस सिचुएशन में मुझे तुम्हें अपने पास ही नहीं रखना चाहिए। तो इनका रिलैक्स, मैं भी पास आउट हो गया था, मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। तो वांग जी ने विंग ने जब ये बोला तो वांग ने कहा हाँ मुझे भी कुछ याद है, बस मुझे लिफ्ट तक का याद है उसके बाद का नहीं। तो इन्होंने अच्छा ठीक है घर चले। तो वांग जी ने कहा सारी पार्टीज हमारे बिना ही हो रही हुई। तो विंग ने कहा कोई बात नहीं अंकल हैंडल कर ले हट चुके होंगे। तो वांग जी ने कहा हाँ वो अंकल ने हैंडल कर लिया होगा। उसके बाद वांग जी को विंग ने उसके कार में बिठाया और वहाँ से भेज दिया। और वहीं जो था वो फिर से होटल के रूम में गया। उसने वहाँ पे जाके वो सारे पल को याद करने लगा, क्योंकि विंग को याद है, वो इतना भी अनकॉन्शियस लेफ्ट आउट नहीं था, पास आउट नहीं था कि उसे कुछ याद नहीं होगा। विंग ने कहा आई एम सॉरी वांग जी, सेल्फिश हो गया था। उसके बाद उस दिन विंग ने पूरे दिन उस होटल के रूम में ही बिताया था। वांग जी से डे ऑफ ले दिया और वांग जी ने भी दे दिया था, क्योंकि उसे पता है कि हाँ विंग कह रहा है कि उसने विंग को पटका होगा ना। तो हाँ सच में वांग जी ने कूट डाला होगा विंग को, ऐसा लग रहा था। और वांग जी को लग रहा था हाय मैंने क्या क्या अपने प्यार को ही कूट डाला, मुझे तो उसके साथ नाइट स्पेंड कर देनी चाहिए थी। वांग जी ने बोला, उसके बाद खुद को थप्पड़ मारते बोला नहीं 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 अच्छा हुआ वैसा कुछ नहीं किया, वरना विंग तो मुझे दूर ही चला जाता। हाँ इस बच गया। विंग पूरी दिन वहाँ पे था। उसने फैमिली को मैसेज कर दिया था कि वो डे ऑफ ले रहा है और किसी पास की जगह पे जा रहा है। तो फैमिली मेम्बर्स भी हाँ चिल आउट टाइप से कि हाँ भाई इतना काम करता है, एक दिन का रेस्ट तो उसे भी डिजर्व मिलता है। इसलिए यहाँ पे दूसरी ओर उस पार्टी में और भी कुछ हुआ था। जियांग चैंग और लैंस चैंग मिले थे उस पार्टी में। भाई जियांग चैंग को पहले से तो लैंस चैंग पर क्रश था, पर यहाँ पे एक बात और पता चली कि लैंस चैंग को भी जियांग चैंग पर क्रश है। जब जियांग चैंग को किसी ने फ्लर्ट करने के बारे में सोचा तो लैंस चैंग ने उसके कमर पे हाथ डाल के ये बोला था सबके सामने, उसकी फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे खड़े थे, उसने सबके सामने ये बोल दिया था कि ये बंदा मेरा है,
इसके ऊपर आँख में मत डालना। तो ये सुनते जियांग चांग सॉक और लैन सिचान जो थोड़े से ड्रंक के हालत में बोल रहे थे, तब उन्हें लैन कोरियन को और जियांग फैमिली और मैडम चिंजू सन और यानली को पता चला कि भाई इस बंदे को शराब पिलाओ और सच्चाई उसके मुँह से खुद ब खुद उगलेगी। तो इसके बाद वो बंदा बस ही चला गया था। तो जियांग चांग ने कहा तुम मुझसे प्यार करते हो? तो लैन सिचान को शक है, मैं चिक चिक के बलिदान वाला हूँ। तो जियांग चांग ने कहा नहीं कोई शक नहीं है। ये सुनते ही घर वाले हंस रहे लगे और लैन कोरियन और जियांग फैमिली में मैडम ने कुछ इशारों में बातें की। इशारों में ऑब्वियसली अब लड़के राजी है तो क्या करेगा, काजी टाइप का सिचुएशन है, इसलिए शादी के बारे में बात कर रहे थे। तभी मैडम ने मजाक में ही कह दिया था काश विंग को भी बांग्स पसंद आ जाए तो कितना अच्छा होगा। तो लैन को रहने का पसंद आएगा, जो ये बिल्ली के तरह लड़ते रहते हैं और ऑफिस में तुम पता है मैं 2 बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। तो जंग पे मैंने मुस्कुरा देगा कोरियन ऐसा मत बोलो, प्यारे बच्चे हमारी है। तो लैन को रहने का हाँ बच्चे हैं, एक दूसरे का कंप्लेंट लेके मेरे पास आते जैसे मैं उस कंपनी का हेडमास्टर हूँ। तो ये सुनते ही मैडम ने कहा तो मैं कहा तुम्हारा तो आइडिया था वो दोनों पास रहेंगे तो प्यार बढ़ेगा, प्यार बढ़ने से दूर ना हो जाए दोनों। तो लैन को रहने का ऐसा नहीं है, बस फ्रेंडशिप हो है। अब फ्रेंडशिप प्यार में बदलेगा या और किसी को लेकर अपने लाइफ में आ जाएगी ये बता नहीं सकते। तो जंग में मैंने जो भी हो हम तो अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे। तो कोरियन ने कहा हाँ बिल्कुल। तब मैडम ने कहा और तुम इनको ज़्यादा ही सपोर्ट कर रही हो मुझे पता है करे। तो कोरियन ने कहा यो कान से मेरी प्यार थी, मेरा प्यार हाँ भैया भाभी के गुजर जाने के बाद मैंने इस बारे में सोचा नहीं और मुझसे पहले हुआ इस जंग से नहीं बाजी मार और मैं उन दोनों के लिए खुश हूँ। अब वही उनका एक बच्चा ही है तो उन्हें उससे तो पैम्पर करूँगा ही ना मैं। तो ये सुनने के बाद जंग में मैंने कहा हाय इस लैंड के प्यार का मैं क्या करूँ। तो लैंड को रहने का लैंड के प्यार का तुम कुछ नहीं कर सकते, वो एक ही बार प्यार करते और एक ही बार मरते और एक ही बार शादी भी करते ऐसा ही है। तो एक मैडम मैंने कहा हाय क्या फिल्म में डायलॉग था ये कि हम दोनों की हंसी मजाक चल रही थी। यहाँ पे वही जो उस रात के बाद उसने पूरे दिन वहाँ पे वांगजी की यादों में उसने वहाँ पे घर कर दिया। उसके बाद विंग वहाँ से निकला और रिसेप्शन पे उस वीआईपी रूम का एक मास्टर की बनाया जो उसने अपने लिए ही रखा और कह दिया कि आप चाहे मंथली इसका पेमेंट मुझसे ले लेना पर ये रूम किसी और को मत दीजिएगा। क्योंकि विंग ने सच में उसने वांगजी के साथ वो जो पल वहाँ पे बिताए थे उसने सब कुछ क्लीन करके वहाँ के डिब्बे में रख दिया था और वो डिब्बा लेके वो वहाँ पे रख दिया था। वो कोई नॉर्मल लग्जरी रूम नहीं था, एक पेंट हाउस जैसा रूम था। तो उसने उस रूम को एक्चुअली रेंटेड कर दिया था पूरे लाइफ के लिए। ये जान के थोड़ा सा अटपटा तो लगा उस रिसेप्शन वालों को, पर क्या कर सकते। वो जो होटल था वो जाना मैंने वीआईपी कस्टमर को हैंडल करने में आता था और विंग हाँ वांगजी की कंपनी में काम करता है एज ए सेक्रेटरी। पर हाँ वो है तो जंग्स का बेटा ही ना, तो उसके लिए बहुत इजी था। उसने सिर्फ एक फ़ोन घुमाया और ये काम हो गया था। यहाँ पे उसे पूरे दिन बिताने के बाद उसे घर आके पता चलता है कि उसके काका जियांग चैंग और लांसी चैंग गागा की मैरिज तय हो गई है। ये बात जानते हुए विंग तो सरप्राइज़ के ऊपर सरप्राइज़ और उसने सारी बात जब पूछी तो उसे पता चली कि भाई हमारे जियांग चैंग गागा तो पहले से लट्टू थे, लांसी चैंग गागा तो पहले फर्स्ट ईयर में लट्टू हो गए, इसी चक्कर में इन दोनों को प्यार हो गया। ये सुनते ही विंग को बहुत ज़्यादा हंसी आई। उसने फिर से अपना मोबाइल खोला और कहा तुम्हारे गगा को मेरी गगा से प्यार है, तुम्हें कब होगा? शायद कभी नहीं। क्योंकि वो स्माइल करने लगा। तो यानी ना आप फिर से किसी की फ़ोटो देख के तुम मुस्कुरा रहे हो? तो ये ना किसी की नहीं। तो प्रिपरेशन तो यंग का मेरा इस मंथ कंप्लीट हो रहा है डॉक्टर का इंटर्न वाला कोर्स में, पर मैंने डॉक्टर बन जाऊँगा तब मैं शादी कर लूँगा। ये सुनते कि सारे फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। ये बात वांगजी के से घर वांगजी को जाते ही पता चल गया था और वो भी बहुत ज़्यादा खुश था। पर विंग डे ऑफ में था इसलिए उसने कुछ ज़्यादा उनको पता है नहीं। नेक्स्ट डे ये दोनों मिले तो वो विंग ने कहा अब तो मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ होने वाला हूँ, तुम्हारे भाई का। तो ये जिंदगी वांगजी ने हाँ तो मेरे भाई का ब्रदर ले लो, तो इस हिसाब से मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकती हूँ। ये क्योंकि वांगजी उनके पास पूरा आ गया था और उनको वो फ्लैशबैक वो पूरी नाइट याद आ रही थी। उसके खाल चिक्स पूरे टन रेड हो गए थे, वो टमाटो के जैसे। वही ने कहा दूर रहो, ये क्या कर रहे हो? तो वांगजी ने रिलैक्स वांग मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वैसे कुछ करना भी चाहिए। तो वही ने कहा शट अप वांगजी, काम पे फोकस करें, तुम्हारी मीटिंग्स। तो वांगजी ने कहा मीटिंग सारी अच्छे से हो गई है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इन्हें थैंक यू। तो वांगजी ने कहा तो क्या? तो इन्हें कहा तो काम पे लगते हैं क्योंकि तुम्हें तो पता है गगस की वेडिंग है,
तो वांगी ने कहा बैंड बजेगी हमारी। तो ये सुनने के बाद विंग ने स्माइल किया और सारी मीटिंग जो 1 महीने का बाद के थे, 1 महीने में चलने वाले थे, उसे पोस्टपोन करने के लिए 15 दिनों में विंग ने रिशेड्यूल करवाया था। पूरे 2 दिन बैंड बजे थे विंग के। इस चक्कर में सारे क्लाइंट से बातें करना, कॉन्ट्रैक्ट बनाना, क्लॉजेस सेट करना, प्रोजेक्ट बनाना, सबकी बैंड बजे पड़ी थे। क्योंकि भाई लैंस का वेडिंग है, वो इतने नॉर्मल तरीके से होगा नहीं, और इन दोनों ने ट्रेडिशनल वे में चुना था और ये तो और लंबा चलेगा। इसलिए विंग और वांगजी पूरे गधे मजदूरों की तरह काम कर रहे थे। वही इस दौरान विंग के और वांगजी और फ्लैटी नेचर कम ही नहीं हो रहा था, और इस चक्कर में विंग को पूरी फ्लैश उस नाइट के सारे फ्लैशेस से याद आ रहे थे और उसकी हालत ख़राब हो रही थी। इन 15 दिनों में विंग जो था ना, वो काम में इतना बिजी हो गया था कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो वांगजी के बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है। इतना कि उसे याद ही नहीं कि वो इतने करीब कब थे। इतना ना गलती से वांगजी का डोर ओपन करते समय वांगजी ने भी खुद यहाँ से ओपन करने के बारे में सोचा, विंग ने भी, और इसी चक्कर में विंग वांगजी के ऊपर आके धड़क से गिरा था और उनका लिप किस हो गया था। ये देखते ही विंग और वांगजी जो ऑकवर्ड हुए, हाय भाई किसने पाप कटा लगे इसे शक्ल बना के बाहर से भागे थे। वांगजी ने कहा मैंने उसे किस क्या किया है, और विंग ने मैंने भी उसे किस क्या, पर उसे क्या सोच रहा होगा। उसके 15 मिनट के बाद वो दोनों आमने सामने हुए और विंग ने कहा हाँ देखो ये एक्सीडेंट था, इसके बारे में कुछ ऑकवर्ड मत सोचना। तो वांगजी ने उसका मुंह लटक गया कि विंग से इसे एक्सपेक्ट नहीं थे, विंग शायद कुछ और बोलेगा, उसे यही लगा था। तो वांगजी ने हाँ एक्सीडेंट ही तो है और एक्सीडेंट को भूलना चाहिए। ये बात जब वांगजी ने बोला तो उसे विंग को हिट हुआ कि भाई वो नाइट भी तो एक्सीडेंट था, क्या वांगजी को सब कुछ याद है और वो सिर्फ भूलने का प्रिटेंड कर रहा है। विंग को ये गलत फहमी उसके दिमाग में बैठ गए। तो विंग ने कहा हाँ एक्सीडेंट को तुम याद भी नहीं रखते हो है ना वांगी। तो वांगी ने कहा हाँ एक्सीडेंट को याद नहीं रखना चाहिए। वांगी ने ये कैजुअली बोल दिया था, पर विंग को लगा कि उसे उस नाइट के बारे में सब कुछ याद है और वो उसे भूलने के बारे में प्रिटेंड कर रहा है। तो विंग ने और कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और काम में लग गया। पूरे 1 महीने का काम इन्होंने 15 दिनों में सुलझा दिया। पर हाँ विंग के बॉडीज़ में चेंजेस हो रहे थे, उसे खाने का मन नहीं कर रहा था, उसे कहते हैं ना अजीब अजीब जो उसकी फेवरेट चीज़ें थी उसमें भी उसे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। ये बात विंग को थोड़ी सी अटपटी तो लगी थी, फिर भी विंग ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और उसके गगा के वेडिंग में चांद लगाने में वो लग गया। उसके वेडिंग बहुत ग्रैंड तरीके से ट्रेडिशनल वे में हुई थी लांसी चैन और जंग चिंग की, तो उसके प्रिपरेशन में वो लग गया था। और वेडिंग के ख़त्म होने के बाद जब गेस्ट को अलविदा कहने के बारे में आई तब विंग को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग फील हुआ क्योंकि उसे सुबह से वो स्मेल्स जो हो रहे थे उसे पसंद नहीं आ रहे थे। बस वो किसी तरह कंट्रोल किया था। वो भागा रेस्टरूम की ओर। वांगी ने नोटिस किया विंग को और विंग के पीछे चला गया वो और कहा विंग क्या हुआ। तो विंग ने कहा कुछ नहीं बस वॉमिटिंग हो रहा है। तो वांगी ने कहा विंग वॉमिटिंग हो रहा है तुम्हारी तबीयत खराब नहीं है, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम्हें घर डॉक्टर को दिखाना चाहिए था क्या फिर काका को ही। तो वांगी ने कहा हाँ किसी को बता मत वरना वेडिंग नाइट छोड़ के वो मेरे बारे में सोचेंगे। तो वांगी ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और कहा तो फिर तुम्हें ले चलो। तो वांगी ने कहा मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं चला जाऊँगा वांगी। तो वांगी ने कहा पक्का। तो वांगी ने कहा हाँ पक्का ठीक है। उसके बाद वो दोनों ने अपनी गगस को उनके डेस्टिनेशन स्पेस में छोड़ा और वहाँ से आ गए। इन दोनों लव बर्ड्स ने पूरे 3 दिन का हनीमून एंजॉय किया था। पर इन 3 दिनों में जब जंग और लैन हाउस और जंग हाउस में गेट टुगेदर में पहुँचे तब उन्हें पता चला कि विंग 2 दिन पहले ही कहीं चला गया है, किसी को कुछ बना बताए, बस एक नोट लिख के गया है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, बस बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं वापस आ जाऊँगा। उसने यही लिखा था। घर वालों को लगा था कि जो ऑनलाइन जो किसी से बात करा है उसकी वजह से ये सब हो रहा है, घर वालों को ऐसा लगा। तो उन्होंने भांजी को कंसल्ट करने वाले में सोचा। पर लैन सिचन को जब पता चला कि विंग घर छोड़ के चला गया और ये सारी भसड़ मची है तो उसने सीधा भांजी को फ़ोन लगाया और कहा भांजी कहाँ पे हो। तो भांजी ने कहा मैं ऑफिस में हूँ। कहा क्यों क्या हुआ। तो लैन सिचन ने कहा तुम्हें पता है ना। तो भांजी ने कहा हाँ विंग छुट्टी पे गया है, एक लॉन्ग छुट्टी, उसने रजिस्ट्रेशन दिया है, उसने अपनी जॉब छोड़ दी है। तो लैन से जाने का वांगी तुम ठीक हो। तो सारे
सारे घर वाले शौक कि भाई लांसीचंद वांगजी को क्यों पूछ रहा है कि वो ठीक है कि नहीं। तो वांगजी ने कुछ ज़्यादा नहीं कहा और फ़ोन कट कर दिया। तो लांसीचंद ने मैं वांगजी के पास जा रहा हूँ। तो जियांग कहने आप पर क्यों। तो तब लांसीचंद ने कहा कि क्योंकि वांगजी विंग से प्यार करता है, वो बिजनेस वर्ल्ड में इसीलिए ही तो आया है। तो लांसीचंद ने कहा मतलब क्या है वो तो लांसीचंद ने सारी बात बता दी कि विंग के सपने की वजह से वो वहाँ से चला गया था और वापस उसकी सपने की वजह से आया था। उसने बाइक रेसिंग रेसर बनना भी इसलिए छोड़ दिया था। उसने सब कुछ बता दिया। तो जियांग मैमिया और मैंने कहा ये बात उसने पता ही नहीं। तो लांसीचंद ने कहा आपको जब पता चला हम एक दूसरे से प्यार करते तो आपने क्या किया। तो लांसीचंद ने कहा शादी। तो लांसीचंद ने कहा हाँ इसीलिए उसने नहीं बताया क्योंकि उसे विंग का कंसर्न जानना था। पता नहीं आप बोल रहे हो उसके सामने आपने ये नहीं बोला। तो मैंने कहा जब विंग ने रजिस्ट्रेशन दिया था वो वहीं से कहीं पे चला गया था। हमें लगा वो नॉर्मली ऑफिस गया है, पर ऑफिस से जब वो आया नहीं तो हमने वांगजी को फ़ोन किया। तब वांगजी ने कहा कि वो घर चला गया था। तब जब हमने उसके बारे में पता लगाने की कोशिश किया तो हमें कुछ पता नहीं चला। तो लांसीचंद कुछ भी पर कैसे। तो मैंने कहा अगर विंग जाना चाहेगा ना तो कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। तो लांसीचंद ने कहा तो आपने वांगजी को। तो मैडम ने कहा हाँ हमने तब बोला था कि विंग कॉलेज के टाइम से किसी को पसंद करता है, ऑनलाइन डेटिंग शायद चल रहा है और शायद इसी वजह से विंग वहाँ से चला गया। तो लांसीचंद का विंग का सीक्रेट लव। तो मैडम ने कहा मे बी और मे बी नॉट। उसके बाद लांसीचंद वहाँ से चले गए थे क्योंकि उन्हें अपने भाई को बात करनी थी। उन्हें पता चला था कि वांगजी ठीक नहीं है। लांसीचंद जब वांगजी के ऑफिस में पहुंचे, वांगजी सबसे ज़्यादा रूड वे में बात कर रहा था। सबसे किसी से ढंग से बात नहीं करता। जो उनका बॉस सिर्फ काम के वक्त ही सीरियस था, वो अब सारी चीज़ों में सीरियस हो गया था। जिसे वो 40 का वांगजी कहीं पे चला गया था। लांसीचंद का वांगजी तो उसने सारे स्टाफ को वहाँ से भेज दिया और प्राइवेसी का बटन ऑन कर दिया था। उसने कहा तुम ठीक हो। वांगजी ने कहा मेरी सेक्रेटरी की एक सीक्रेट लव था, मुझे पता ही नहीं था। तो लांसीचंद ने कहा वांगजी। तो वांगजी ने वो चला गया मुझे छोड़ के उस प्यार के लिए। तब इतना बुरा होगा। तो लांसीचंद ने कहा तुमने उसे बताया भी नहीं। तो वांगजी ने बताने से पहले ही वो चला गया। मुझे लगा मुझे उसे शादी के दिन बताने देना चाहिए, पर मुझे शादी के दिन पता चला उसकी तबीयत ख़राब है। तो आपको छोड़ने के बाद हम लोग घर आ गए थे। उसके अगले दिन ही उसने मुझे रजिस्ट्रेशन लेटर थमाया। बहुत लेट आया था गगा, बहुत परेशान था। मैंने जब पूछा क्या हुआ तो उसने कहा मैं अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मुझे लगा कि वो कुछ न्यू करना चाहता है, फिर वो इतना न्यू करेगा जो मुझे नहीं पता था गगा। तो लांसीचंद ने वांगजी को हक किया। तो वांगजी ने कहा पर उसकी आदत बहुत अच्छी है गगा, उसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी बिता सकता हूँ। तो लांसीचंद ने और कुछ नहीं कहा क्योंकि अब उसके भाई को और वो कुछ समझा भी नहीं सकते थे। वो जानते कि ये लांस के ब्लड में ही है। उन्होंने और कुछ ज़्यादा नहीं कहा। यहाँ पे पूरे 5 साल बीत चुके थे और वही वापस अपने घर आया था। उसके गांव आया था या फिर उसके सिटी, यही बोल सकते हैं। पर वो अपने घर जाने में बहुत डरा था। उसने उसी होटल में गया और उस रूम को बोला कि वो रूम खाली है। तो उस ने कहा इस सर आपका रूम रेडी है। तो विंग ने स्माइल किया और कहा बेबी चले। तो जो छोटा सा बेबी गर्ल था उसने कहा मम्मा 5 साल के बाद आप यहाँ पे आए, आपने बताया ना। तो फिर इन्हें क्या पता कि हम मानने वाले। तो इन्हें मुस्कुराया और कहा मैंने बयान करके बताया ना। तो बस लिटिल बेबी ने कहा ओ मेरी मम्मा किसी को भी अपने इशारे पे नचा सकती है ना। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत शैतान हो। वही मन में सोच रहा था इसकी बातें, इसकी फ्लर्टिंग नेचर, इसकी सारी आदतें वांगजी की जैसी है और सवाल पूछने के बारे में क्या ही बोलूँ। उसने गहरी सांस ली और कहा बेबी तुम बहुत ज़्यादा सवाल पूछती हो। तो उस छोटे से प्यारे से बेबी ने गर्ल ने कहा मुझे सवाल पूछना चाहिए, मैं एक छोटा सा बच्ची तो हूँ और बच्चों को ना बहुत ज़्यादा। तो हाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा सवाल पूछना चाहिए और ये सारी जानकारी जाननी चाहिए ताकि वो अगर किसी मुसीबत में फंसे तो वो पहले अपनी मदद कर सके फिर दूसरों की। हाँ मैं समझ गया मेरी माँ, अब चले। तो उस छोटे से बच्चे ने कहा मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ मम्मा। तो वही ने कहा मुझे मम्मा मत बोला। तो
उस चोटी से बचने का, आप मेरी मम्मा हो तो मैं मम्मा ही बुलाऊँ ना। तो मैंने कहा मैं तुम्हारी मम्मा नहीं, तुम्हारी पापा हूँ, डाडा हो और कुछ भी बुला दो, मम्मा नहीं। तो उस चोटी से बचने का, नहीं आप मेरी मम्मा हो तो मैं मम्मा ही बुलाऊँगा। ये सुनने के बाद मैंने कहा ये हैबिट वांग जी, इस हैबिट से मैं भी परेशान हूँ। तुम मुझे जैसे परेशान करती हो ये भी वैसे ही मुझे परेशान करती है। उसके बाद मैंने गहरी सांस लिया और उस छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में उठाया और कहा चलो यहाँ से। उसके बाद वो उस रूम में गया। वो बेबी रूम को दिखाते ही बोले वाह कितना प्यारा है। और वही 5 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में फिर से सोचने लगा कि उस दिन उस रूम में जो हुआ था उसका रिजल्ट ही तो वो प्यारी सी बेबी कल आन्या है। वही ने कहा, मन में बोला मांगिए तुम्हें पता है जिस दिन मैं रिज़ाइन दे के ऑफिस से चला गया था उसी सुबह मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब मैं रिपोर्ट कलेक्ट करने गया था और मैं ये जान के शौक था कि एक मेल कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है, तब मुझे डॉक्टर ने समझाया कि बहुत रेयर केस में हाँ मेल प्रेगनेंसी होती है और शायद मैं उनमें से एक था। पर मुझे ये फेस करने में बहुत ज़्यादा डर लगता था जी, इसलिए मैं वहाँ से चला गया और जाके हीलिंग में रहने लगा। बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा गाँव है, पता है वहाँ पे हमारी बेबी बहुत अच्छे से बड़ी हुई, ग्रो हुई। वो तुम्हारी तरह एकदम स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, तुम्हारी तरह चुलबुली है वांग जी। पर अब मुझे डर लग रहा है कि वो मुझसे बहुत सारी सवाल पूछ रही है वांग जी कि मेरे पापा कौन है, कहाँ है। उसने कई बार तो मेरे पुराना फ़ोन चेक करने के बारे में सोचा। थैंकफुली उसमें पासवर्ड था और वॉलपेपर से मैंने तुम्हारा पिक्चर हटा दिया था। पर क्या होगा वांग जी जब उसे पता चलेगा कि तुम उसके पापा हो, क्या तुम उसे एक्सपेक्ट करोगे? क्या तुम्हारा प्यार तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करो। फिर भी जब से सच्चाई बाहर आएगी ना प्लीज़ हैंडल कर देना वांग जी। उसके बाद उन्होंने यही सांस ली और कहा बेबी हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट काम के लिए आए, सिर्फ 2 दिन या 3 दिन के लिए रुकेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। तो उस बेबी गर्ल ने कहा पर क्यों, आपको तो पता है नाना नानी मौसी और मामा यहीं पे रहते हैं, आपने पता है नहीं कि मैं भी हूँ उनके फैमिली में। तो इन्होंने कहा बेबी उन्हें नहीं पता कि तुम उनकी फैमिली हो, पर तुम्हें तो पता है तुम उनके फैमिली हो, वो तुम्हारी फैमिली है, तो इसे क्या चाहिए? तो उस अन्य ने कहा ना अन्य को कुछ नहीं बताते, आप सिर्फ के ननियाल से उसे दूर रखते हो, यहाँ तक कि आपने अन्य को पता ही नहीं कि उसके दादा कौन है। तो इन्होंने कहा बेबी क्या मम्मा तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? तो अन्य ने कहा मम्मा सबसे बेस्ट है, मुझे मम्मा के अलावा कोई नहीं चाहिए। क्योंकि अन्य भी समझ रही थी कि ये बात थोड़ा सेंसिटिव है इनके लिए, वो बताना चाहते हैं कि तब बताएगी, क्योंकि अन्य बहुत समझदार थी। पर शायद किस्मत का और कुछ मंजूर था। वो जो मीटिंग फिक्स हुआ उस मीटिंग के ख़त्म होने के बाद ही विंग को एक नोटिफिकेशन आया लैंड का पोजीशन है। ये देखते हुए विंग शॉक कि भाई इस शहर में आया है क्यों, उसका दिमाग में यही थॉट चल रहा था। तो उसने उस ईमेल को पढ़ा, वहाँ पे सेक्रेटरी की ज़रूरत थी और 5 सालों से वहाँ पे कोई सही से टिका नहीं है, इसीलिए विंग को वहाँ पे खुद से ही इन्विटेशन आया, मतलब ईमेल आया था। ये बात जान के विंग को बड़ा शौक लगा कि ये कौन है, क्या है, मुझे क्यों ईमेल कर रहा है लैंड कॉर्पोरेशन से। उसने वापस से कहा सॉरी आपने किसी को रॉन्ग कॉन्टेक्ट किया। तो वहाँ से कहा मैं लैंड से जानूँ, मैंने कोई रॉन्ग कॉन्टेक्ट नहीं किया हुई, मैं सही कह रहा हूँ, तुम वही हो ना। ये सुनते ही वही ने कहा भाई इसी से तो वो भाग रहा था, उसने पूरे सब कुछ चेंज कर डाला, अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल, सब कुछ मिटा दिया। उसे कोई ढूंढ भी नहीं सकता है, वो सीक्रेटली ऑफिस होम पर वर्क करता है, पर कोई पहचान ही नहीं पाता कि विंग है वो, ऐसे काम करता है वो। फिर लैंसी चंद गगा को कैसे, तो विंग ने कहा कैसे? तो लैंसी चंद ने कहा जब तुम लास्ट मीटिंग के लिए यहाँ पे आए थे, शायद अभी भी हो, तब मैंने तुम्हें देखा था और तब मुझे पता चला तुम्हारे बारे में। तो एक ने कहा सिट मैंने ये क्यों ध्यान नहीं दिया, वो एक दिमाग में ही चल रहा था। तभी अन्य पीछे से आती बोले मम्मा भूख लगी है, आधी नींद में थी। और वही ट्रम्बल हाथों से वाला हाँ बेबी खाना मैं मंगवा दूंगा, तुम फ्रेश हो जाओ। वही मन में सोच रहा था क्या करे। तभी लैंसी जाने का वापस आ जाओ, घर वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं, 5 साल हो गए तुम्हारे, मैं अपने रीज़न से तुम उन्हें दे सकते हो, पर वापस आ जाओ। और सबसे ज़्यादा भांजी को तुम्हारी ज़रूरत है। तो वही जब ये सुना तो उसने अब आओ न देखा तब न देखा, उसने लैंसी चंद को फ़ोन नहीं कर दिया। उसने कहा मतलब क्या है काका, भांजी को मेरी क्यों ज़रूरत है? तो लैंसी चंद ने कहा भांजी के कोई सेक्रेटरी 2 महीने से ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे और तो भांजी का एंग्री लेवल पे बढ़ गया है। तो उन्होंने कहा पर
काका ऐसे कैसे, वो विंग उससे पहले बोलता था कि वांगजी जिसे प्यार करता वो उसकी लाइफ में है कि नहीं। फिर विंग ने कहा, फिर उसके उसने तो लांसीचन इनकी बात समझ रहे थे। उसने कहा, लांसीचन ने कहा भांगजी ने शादी नहीं की है, शायद इसलिए उसका गुस्सा टेम्पर हाई है, क्योंकि कोई संभालने वाला नहीं है। और मैं यहाँ पे चांगचक के साथ ना अलग रह रहा हूँ, क्योंकि भांगजी हमारे साथ नहीं रह रहा। ये सुनते हुए ने कहा, पर क्यों? तो लांसीचन ने कह दिया कि जंग 1 साल के बाद, हमारी शादी के 1 साल के बाद जब हमें पता चला कि जांगचंग एक स्पेशल मेल है, उसने बेबी कंसीव किया था, तो हम कुछ महीनों के लिए, मतलब कहते हैं ना क्रिटिकल कंडीशन ना हो जाए, इसलिए हम कुछ महीनों के लिए लंदन आ गए थे। और वापस जाते वक्त हमें पता चला कि लैन कुरेन जांग हाउस में रह रहे हैं, अरे अंकल कुरेन जांग हाउस में रह रहे और भांगजी अकेले रह रहा है। वो पहले ही लैन हाउस छोड़ चुका है। ये सुनते ही उनको झटका लगा कि भाई एक के बाद क्या बम फोड़े जा रहे। तो तभी अन्या आके बोले, मम्मा भूख लगी है, खाना। तो लांसीचन ने ये साउंड सुन लिया। उसने कहा, तुम्हारी शादी हो गई है? तो विंग ने कहा, हाँ मेरी शादी हो गई है काका, मेरी बेटी है अन्या, मैं मिला होगा सबसे। तो लांसीचन ने, तुमने किसी से कहा नहीं? तो विंग ने कहा, बहुत लंबी स्टोरी है, मिलने के बाद ज़रूर बताऊँगा। ये कि विंग ने झटक से फ़ोन काट दिया। और उसके बाद विंग कुछ सोचने लगा कि अभी वांगजी को उसकी ज़रूरत है। और उसने एक तरफ अन्या को देखा, फिर कुछ सोचने के बाद अन्या खा रही थी। विंग ने कहा, अन्या तुम्हें ये जगह कैसा लगा? तो अन्या ने कहा, बहुत बहुत अच्छा। तो विंग ने कहा, क्या हम यहीं पे रुक जाए? तो अन्या ने कहा, हाँ क्यों नहीं मम्मा, थैंक यू, मुझे भी ये बात बोलनी थी। तो विंग ने कहा, मुझे लगा ही था, मुझे साथ किस्मत कौन सा खेल खेल रही। भगवान प्लीज़ मेरी बच्ची का ध्यान रखना, इन सब में उसके दिल नहीं टूटना चाहिए। विंग ने गहरी सांस ली और फिर लैंड कॉर्पोरेशन में अपनी रिज्यूम भेजा। और वांगजी ने जब विंग का चेहरा, मतलब भी नहीं, उसका नाम जब सुना, उसने हाँ, मतलब आओ ना देखा उसने हाँ बोल दिया था। और इंटरव्यू के टाइम विंग और भांगजी आमने सामने थे। तो विंग ने कहा, तो क्या इंटरव्यू? तो भांगजी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आज से ज्वाइन कर लो। तो विंग ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे पहले मेरी बीवी को बताना पड़ेगा। तो ये सुनने के बाद भांगजी को गुस्सा आया कि भाई इसके हस्बैंड क्या इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग है, या फिर जितना बॉयफ्रेंड, या फिर जो भी इतना कंट्रोलिंग है, ये सोच रहा था। तो भांगजी ने कहा, मतलब? तो विंग ने एक्सप्लेन करते कहा, मेरी बेटी को बताना पड़ेगा वांगजी। तो वांगजी ने कहा, तुम्हारी बेटी और तुम्हारा हस्बैंड? या तो वांग ने, मेरा सिर्फ मेरी बेटी है, मैं एक मैं लूँ वांगजी, मैं बेबी कंज्यूम कर सकता हूँ, मेरी बेटी, तुम समझ रही हो? तो वांगजी ने कहा, तो उसका डैड कौन है? तो वांगजी ने जब ये क्वेश्चन पूछा, मन में चीख बोला, कहते तुम ही हो, पर ये वो नहीं बता सकता। एक ने गहरी सांस लिया, कहा, वो मेरा सीक्रेट लव। तो वांगजी ने कहा, हाँ जिसकी वजह से तुमने सब कुछ छोड़ चला गया, क्या उसने तुम्हें छोड़ दिया? तो वांगजी ने कहा, एक गहरी सांस लिया और कहा, नहीं मैंने उसे नहीं छोड़ा है, हम दोनों बहुत खुश हैं। विंग मन में बोला अपनी इमेजिनेशन में, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ वांगजी। उसके बाद विंग ने एक स्माइल लिया और कहा, और तुम्हारा क्या? तुम्हारा जो प्यार? तो वांगजी ने कहा, वो किसी और से प्यार करता था, इसलिए मैं कभी बोल ही नहीं पाया। तो इनको बुरा लगा कि भाई वो जिसे प्यार करता है वो उससे नहीं बोल सकता, जिसे वांगजी ने बोला उसे कहा और कोई। इनको वांगजी लेकर बुरा लगा इस सिचुएशन में। इन्होंने कहा, ओह इसीलिए तुम इतना ज़्यादा खड़ूस हुए? तो वांगजी ने कहा, नहीं बस किसी ने मुझे बीच राह पे छोड़ दिया था। तो इन्हें समझ गया कि ये टॉन्ट उसके लिए था। तो इन्हें कहा, वैसे कल जा सकता हूँ? तो वांगजी ने कहा, पहले घर वालों से बात कर लेना। तो ये सुनने बाद इन्हें कहा, मतलब क्या है? तो वांगजी ने कहा, तुम्हारा नाम मैंने देखा। तो इन्हें कहा, हाँ तो वांगजी ने कहा, मैंने ओवर एक्साइटमेंट में सुचन गगा को फ़ोन कर दिया था। तो इन्हें कहा, हाँ तो वांगजी ने कहा, तो क्या? गलती से जंग ने फ़ोन उठा दिया और उसके बाद मैंने नॉन स्टॉप तुम्हारे बारे में बोल दिया। और इसी तरह तो इन्हें कहा, क्या तुमने मेरी फैमिली को बता दिया कि मैं यहाँ पे हूँ? तो वांगजी ने कहा, और शायद 15 मिनट के अंदर वो ऑफिस के अंदर भी हो गए। तो विंग ने कहा, वांगजी मैं तुम्हारा खून पीऊँगा। तो वांगजी ने कहा, वैसे बॉस मैं तुम्हारा खून पीऊँगा। विंग ने कहा, वांगजी मैं तुम्हें मार डालूँगा। तुम्हें पता है तुमने मुझे किस सिचुएशन में फंसाया है? मैं बेबी के बारे में
क्या बताऊँगा, मैं क्या करूँगा। तभी जियांग चंग ने कहा, बेबी, मेरी बेबी या तुम्हारी बेबी के बारे में तुम मुझे बताने वाले हो। ये सुनते ही विंग ने कहा, जियांग चंग का आप यहाँ पे। तब यानली ने कहा, विंग कब बताने वाले थे तुम प्रेग्नेंट थे और कब यह सब हुआ। तो मैडम ने कहा, ओ रिंग, वो है कौन जिसने तुम्हारी लाइफ के साथ इतना मैस अप किया। तो रिंग ने कहा, अभी मैं बता दूँ कि वांग जी, नहीं नहीं, ये सारे मुझ पर ही चढ़ जाएंगे। उसके बाद रिंग ने गहरी सांस लिया, कहा, मॉम, डैड, अंकल, सीजे, गगा, ये आप सब यहाँ पे। तो विंग मैडम ने आते हुए विंग के कान पकड़े और कहा, हम सब यहाँ पे तुम्हें पूछना चाहिए था, हम सब कैसे है, क्यों है, किस लिए है। 5 साल विंग, तुम कैसे हमारे बिना रह सकते हो। तो इन्हें कहा, मैं बहुत अच्छे से था, मैंने अपना केयर खुद किया है। तो मैडम ने कहा, हाँ पता चल रहा है, एक बच्चे के डैड बन चुके हो। तो वही ने कहा, मॉम क्या कान छोड़ेंगे, मैं सब कुछ बताता हूँ। तभी लंच टीचर ने कहा, आंट, मॉम उसे बात करने दीजिए ना। तो मैडम ने विंग का कान छोड़ा और विंग ने कहा, मुझे गगा के शादी वाले दिन ही पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं इस बात को हजम नहीं कर पाया और वहाँ से भाग गया था। और विंग ने कहा, और कैसे पता था कि भांगजी के बच्चे से प्रेग्नेंट हो, और वो भी भांगजी भूल गया है या वो भूलने की प्रेटेंड कर रहा है। उसके बाद विंग ने कहा, और मैंने जब उसे बताया तो बहुत ज़्यादा खुश था वो। उसने बोला कि फैमिली से बात कर लेते। वही उसकी आवाज़ बैठ रही थी। भांजी समझ रहा था कि भाई कुछ तो सिचुएशन ऑकवर्ड है, वही जो बोल रहे हैं वो नहीं है। तो भांजी ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। उस समय उसे खामोश रहना ही समझा और उसे बुरा भी लग रहा था कि विंग किसी और के बारे में उसके सामने बात कर रहा है। तो विंग बोल रहा था, और आप हमारी प्यारी सी बेबी है, उसका नाम अन्य है। तो जंगचे ने कहा, और तुम्हें पता है उसकी प्यारी सी बेबी का एक भाई भी है। तो विंग ने, हाँ मुझे पता है, ऑनलाइन से पता चल गया। तो जंगचे ने, हाँ तुम्हें तो हमारे बारे में सब कुछ पता होगा। विंग ने कहा, शायद नहीं गगा, क्योंकि मैंने यहाँ से जाने के बाद किसी के बारे में पता लगाना ही सही समझा, क्योंकि मुझे आपके साथ मांझी की यादें अच्छी तो है पर अन्य के लिए सही नहीं है। अगर वो मुझे देखती उस हालत में, शायद वहीं ने एक गहरी सांस ली। तभी अन्य की जो कैट टिकट थी वो विंग के ऑफिस में उसे लेके आ गई थी, क्योंकि उसके एक बच्चे के साथ लड़ाई हुई थी और वो बच्चा भी उसके पीछे पीछे आ रहा था और कह रहा था, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो अन्य बोली, ये मेरे चाचा का ऑफिस है। तो वो बच्चा, और ये मेरे चाचू का ऑफिस है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कह के वो दोनों लड़ते हुए आ रहे थे। तभी अन्य आते बोले, मम्मा इसने फिर से स्कूल में मुझे बुली किया। पहले दिन किसी को 2 बार कैसे बुली कर सकता है कोई। तभी वो जो लड़का था, आया नहीं, मैं किसी को भी बुली कर सकता हूँ, तुम्हें तो स्पेशली करूँगा, तुम 1 नंबर की नच्छड़ी हो। तो ये सुनने के बाद ने कहा, आन्या तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये सारे ने जब ये साउंड सुना तब वो पीछे मुड़ गए थे। भांजी को क्यूरियोसिटी थी कि वो बेबी कौन थी जो आयन के साथ आई थी। तो आने का, मम्मा वो मुझे इसने फिर से बुली किया, 2 बार बुली किया, मैंने इसे कूट डाला। ये सुनते ही सारे फैमिली मेम्बर आने को गौर से देख रहे थे कि भाई वो भांजी की परछाई थी, ऐसा सबको लग रहा था। लैंड कुरेन तो मतलब शौक में चली गई कि जो बच्ची है उसके सामने खड़ी है वो बिल्कुल उसकी भाभी की जैसी दिख रही थी, और अगर भांजी एक लड़की होता ना तो बिल्कुल वैसा ही दिखता जैसे उसकी भाभी दिखती थी, और ये तो भांजी की हूबहू कॉपी लग रही थी। ये सुनने के बाद भांजी ने उस तरफ जब देखा, उसने उस प्यारी सी बच्ची को रोते हुए देखा। वो बिल्कुल विंग की तरह होठ फूले पूरे होठ फूले हुए, रेड होके, आँखें लाल, सब रेड रेड जैसे वही होता है ना, वैसे उनको उस बच्ची को देख के वांगी को उनकी तरफ उसका जो पहला झुकाव था उसे याद आ गया था। तो आयन ने कहा, और क्या कहता, तुमने सबके सामने मुझे स्माइल किया और ऐसे दिखा कि तुम बहुत ज़्यादा मैच्योर हो। तो अन्या ने कहा, अन्या मैच्योर है, समझ में आया, अन्या सबसे ज़्यादा मैच्योर है, तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हें मारा भी नहीं था, तुमने मेरे साथ बदतमीजी की। तो आया ने कहा, हाँ हाँ तुमने मुझे मारा ही कहा था, तुमने मौका दे के चौका मारा था, तुमने टीचर के चाहते ही मुझे एक पंच लगा दिया था। तो अन्या ने कहा, तुम्हारे साथ ये होना चाहिए था। भांजी ने कहा, हाँ
बच्चों लड़ना बुरी बात है। तो अन्य ने कहा हाँ मैंने बोला। अरे आप कितने हैंडसम हो। तो वांगी भी लाई ये फ्लर्ट कर रही है मेरे साथ। तो सारे मेंबर भी लाइक हाँ वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट करी। वांगी ने कहा अन्य वो तुमसे कितने बड़े। तो वो अन्य ने कहा मैं खुद के लिए फ्लर्ट ना थोड़ी करी हूँ। उस पर वांगी के पास आ गया। उसके बाद बोला नीचे आओ। तो वांगी नीचे आ गया। उसके बाद वांगी के फोरहेड और चिक्स पे किस करने बोला हाय आपकी स्किन भी कितनी प्यारी है स्मूथ सी है आप मेरी मम्मा से शादी करोगे। ये सुनते सारी फैमिली मेम्बर्स और भी लाइक मारो मुझे मारो। उसके बाद वो आया ना के बोला ये मेरी चाचू है वो तुम्हारी मम्मा से शादी क्यों करेंगे वो मेरी चाची से शादी करेंगे फ्यूचर चाची से। तो अन्य ने कहा अरे बुद्धू मेरी मम्मा ये। तो आयन ने जब विंग को देखा और कहा हाय आप कितनी प्रीटी हो आप लड़की हो नहीं लड़के हो फिर आप इतनी प्रीटी कैसे हो। ये सुनने बस जंग ने कहा सिचन अपने भाई को संभाल अपने बच्चे को संभालो। ये सुनने के बाद सिचन ने कहा पहले मुझे भाई की कंप्लेन आती थी अब मेरे बच्चे की आती है मैं भागी के पास आयन को छुड़ाई क्यों उसके दिमाग में ये चल रहा था। उसके बाद कहा बच्चों लड़ाई करना बुरी बात है अंदर से मत करना। तो आयन ने कहा पर उसके बाद आयन ने कहा अच्छा ठीक है पापा। उसके बाद लंच जाने का और आयन ऐसे किसी को फ्लर्ट करना भी बुरी बात है। तो आयन ने कहा पर आपने तो बोला था चाचू बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते थे। तो ये सुनने के बाद सारे मामले भांजी को देखने लगे। एक मुस्कुराहट थी भांजी के मुँह में आ गई थी। ये देख के सारे इतने ज़्यादा खुश थे कि भाई इतने सालों के बाद भांजी थोड़ा मुस्कुराए तो सही। आयन को वांगी के पास छोड़ा गया था और आयन को बताया गया था कि उसके जो चाचू है वो कितने ज़्यादा फ्लर्टी नेचर के कितने ज़्यादा प्ले बॉय टाइप से मतलब प्ले बॉय से इनके साथ होते। तो आयन ने कहा पर एक के साथ ही वो प्ले बॉय टाइप से। तो लहसी जन ने आयन का मुंह पकड़ लिया कि भाई अब इस आगे मत कुछ वाला विंग यहीं पे खड़ा है वरना बहुत औखा सिचुएशन हो जाएगा। तभी अन्य ने कहा बस करो मैंने कुछ पूछा आप मेरी मम्मा से शादी करोगे। तभी विंग ने कहा आया अन्या वो तुम्हें चॉकलेट चाहिए था ना। तो अन्या ने कहा नहीं मुझे कोई चॉकलेट नहीं चाहिए था। तो इन्होंने कहा अन्या तुम्हें चॉकलेट चाहिए या नहीं फ्यूचर में। तो अन्या ने कहा नहीं मुझे तो ये डाटा चाहिए। तो इंग भी लाइक अरे भाई रुक जा मेरी माँ रुक जा सच में यहाँ पे भांडा ना फोड़ तू रुक जा। उसके बाद तो इंग ने कहा अन्या मेरे साथ चलो मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तभी भांजी ने कहा वो डैड के बारे में क्यों बात करी है। तो अन्य ने कहा अरे बुद्धू अंकल मैं डैड के बारे में इसलिए बात करूँगी ना क्योंकि मेरी मम्मा सिंगल है तो मैं डैड के बारे में क्यों ना बात करूँ। ये सुनते सारे फैमिली मेम्बर शौक कि भाई हुई अभी भी कह रहा था उसका हस्बैंड है उसकी प्यारी सी बच्ची है बच्ची तो मिल के हस्बैंड कौन है। और अन्य बोल रही है उसका कोई डैड ही नहीं है क्या घंचक्कर चल रहा है। तो मैडम ने कहा अन्य बेबी तुम एन ब्रदर के साथ बाहर खेलोगे क्योंकि तुम इनके रिलेटिव। मैडम मैंने अन्य को अच्छे से समझाया और अन्य भी समझ गई कि भाई ये उसकी बहन है। तो भाई बॉन्डिंग तो अच्छी थी स्ट्रॉन्ग हो गई। तो अन्य और अयन वहाँ से चले गए उस केयर टेकर के साथ दो केयर टेकर जो आए थे उनके साथ वो दोनों बाहर चले गए। अब विंग फंसा कि भाई हुआ क्या अब बताएगा क्या। तो विंग वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी मैडम ने कहा विंग सच बताओगे या फिर मैं अपने तरीके से नहीं कहा। तो इन्होंने कहा बहुत साला डरपोक था उसने भाग गया वहाँ से। तो ये सुनते ही सारी फैमिली मेम्बर क्या और भांजी ने कहा वो भाग गया तो मुझे उसके बारे में बताओ मैं अभी उसके बारे में पता लगा तो उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। तो विंग ने कहा वो तुम थे वो गथे उल्टे के पट्टे। विंग मन में गाली दे रहा था भांजी को। फिर विंग ने कहा नहीं मैंने उसे माफ़ कर दिया है प्लीज़ उसे जाने दो मैं अन्य के साथ बहुत खुश हूँ क्या आप लोग। तो कुछ नहीं और ज़्यादा कुछ नहीं कहा और लैंस किचन को ये मौके पर चौका लगा कि भाई अब मेरे भाई के लाइफ पे कोई उम्मीद आई है। इसलिए उन्होंने एक जगह हाँ नहीं तुम यहाँ पे आ गए हो तो अपनी फैमिली के साथ रहोगे। तो इन्होंने कहा हाँ अब लगता है कि ये मुझे और कहीं रहने देंगे काका। तो झांगचे ने कहा आप तो नहीं इतनी कैजुअली बात कर रहे हो जैसे विंग यहाँ पे आया है और आपको पता है। तो लैंस ने कहा वो इनको मैं एक दिन पहले ही मिल चुका था ईमेल के थ्रू। तो ये सुनने के बाद सारे मेम्बर शॉक। तो ना गग्गा ने बोला कि वांगजी के पास कोई सेक्रेटरी नहीं दिख रही है तो मैं वापस आ गया। तो वांगजी ने मन में सोचा हाँ गग्गा ने बोला वरना तुम आते ही नहीं। तो विंग ने सुन लिया था और विंग ने कहा नहीं वांगजी वो मेरा काम हाँ। तो वांगजी ने तो फिर यहाँ पे क्यों आए हो तुम्हें अपना काम करना चाहिए। तो विंग ने कहा वांगजी तो वांगजी ने मैं इतने सालों तक हैंडल कर चुका हूँ ना विंग तो आगे भी कर लूँगा कोई लॉसेस नहीं हो रहे डोंट वरी बस किसी को मेरा टेम्पर हैंडल नहीं हो रहा है।
तुम बता सकते हो। ये सुनते ही सारे फैमिली मेम्बर कि भाई क्यों, किस लिए, पर यानली समझ गई थी कि भांजी को ये बात हर्ट कर रही है, कि विंग खुद से नहीं, बस प्रेशर में आ गए। तो यानली ने कहा हाँ विंग तुम जा सकते हो। तो विंग भी लाइक नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे भांजी के पास रहना। वो ये चिक 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 बोल नहीं सकता था, इसलिए विंग ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और वहाँ से चला गया यान्या को लेके। अन्या बार बार पूछ रही थी कि हम रहने वाले थे, पर क्यों, पर क्यों, पर विंग ने कुछ नहीं कहा और उसने चेकआउट करके उस होटल से वहाँ से चला गया। भांजी लास्ट टाइम उस होटल में आया था और उस होटल में आते ही उसे वो 5 साल की पहले की वो बात याद नहीं रहेगी कि विंग और भांजी यहाँ पे ही तो थे उस रूम में। विंग के बातों को भांजी नोटिस कर रहा था उस दिन, उसके बिहेवियर, उसके चाल ढंग सबको। उसके बाद भांजी को बस यह उम्मीद थी कि नहीं, विंग उस रूम पे नहीं होगा, उस रूम पे हो ही नहीं सकता है वो, और कोई रूम होगा, बस विंग कोइंसिडेंटली इस होटल में आ गया होगा। इसलिए विंग के जाने के बाद उसने रिसेप्शन से पूछा तो उसने कहा वो हर महीने इस रूम के लिए पेमेंट करते हैं। पता नहीं वो 5 साल पहले उन्होंने इस रूम को परमानेंटली अपने लिए प्रिजर्व करके रखा था और आज तक उन्होंने उस रूम को रखा है। तो वांगी ने कहा क्या मैं जा सकता हूँ? तो उस रिसेप्शन ने कहा पर वो, तो वांगी ने कहा मैं उसका हस्बैंड हूँ। ये सुनते ही उस रिसेप्शन ने स्माइल किया और उसने की कार्ड दे दिया था। उसके बाद भांजी उस रूम पर गया। वहाँ पे जाने के बाद उसने देखा कि वहाँ पे एक परमानेंटली लॉकर है जो शायद उसने बनवाया है या फिर वो वहीं पे है। उसने उस लॉकर को खोलने के बारे में 2-3 बार सोचा और उसने पासवर्ड पकाया डाला और सही में वो उस दिन का डेट था जिस दिन भांजी और विंग उस रूम में रुके थे। भांजी को अब बात थोड़ी थोड़ी सी समझ में आ रही थी और तब उसे उस लॉकर में बहुत सारी ऐसी पिक्चर मिली, मतलब जिससे पता चला था कि विंग भांजी से प्यार करता है और उसने अन्य के बारे में उस डायरी में रख के रखा था। हाँ, विंग जब भी हैप्पी होता है या सैड होता है इस रूम में आ जाता है, ये बात किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के टाइम में भी विंग कई बार यहाँ पे आया था। 9th मंथ के अराउंड उसका डिलीवरी जब होने वाला था वो यहाँ पे था। आने के बाद ही उसने अन्य को बात देने के 2 दिन तक यहाँ पे ही रुका था और उसने उस डायरी में सब कुछ लिखा था कि वो भांजी से कैसे मिला, किस तरह से उसे प्यार हुआ, कैसे अन्या आई उसके लाइफ में, वो सब कुछ। और उसने कहा, भांजी ने कहा अन्या मेरी बेबी। उसके बाद वो डायरी लेके भांजी वहाँ से भागा। उसने स्टाफ रूम को वो चाबी पकड़ाई और वो सीधे भागा वहाँ से। विंग भी लाइक इस सिर में कभी नहीं आऊँगा और उस रूम में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भांजी ने मुझे निकाल दिया अपनी लाइफ में। उनके मन में यही चल रहा था भाई। उनके एक बार ये नहीं सोच रहा था कि भाई वो बता दे कि हाँ कि उसने भी बहुत कुछ सफ़र किया है, पर नहीं। उसके बाद वहीं जा रहा था, अन्या उनके गोद में सोई हुई थी। तभी ड्राइवर एक ब्रेक जोर से मारता है तो इन्हें कहा क्या हुआ है, संभल के बच्ची है गाड़ी में। तो ड्राइवर ने कहा किसी पागल आदमी ने कार आग के सामने खड़ा कर दिया। तो इन्हें कहा अजीब लोग है क्या, क्योंकि जैसे ही अन्य को थोड़ा कंफर्टेबली लेटा के बाहर निकला। उसने कहा वांगजी ने कहा तुम्हें मैं याद हूँ, तुम्हें मुझे किस तरह से याद रखना चाहिए विंग, तुम्हारा पहला एनिमी या पहला प्यार या फिर एक ऐसे लड़के जिसको तुमने डंप कर दिया और उसे पता ही नहीं कि तुमने उसके साथ नाइट स्पेंड किया, या फिर ऐसे फादर, ऐसे फेलियर फादर जिसे पता ही नहीं उसका बेबी है। तो वही ना वांगजी क्या बोल रहे हो, वही पैनिक कर रहा था। तो वांगजी ने पैनिक, हाँ। उसने एक डायरी दिखाई और वो डायरी देखते हुए वही ने कहा तुम वहाँ पर क्यों गए। तो वांगजी ने क्यों नहीं जाता, मुझे भी जानने का हक था कि तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है। तो वही बिल्कुल नहीं था। तो वांगी ने कहा और रियली, और मेरी बेबी के बारे में। तो वही वो मैं, तो वांगी ने कहा उनके पास आते बोला क्यों विंग मुझे ये सब क्यों छुपाया। तो वांगी ने कहा नहीं, जब ये बोला तो वही वांगी ऐसी बात नहीं है, मुझे लगा तुम किसी और से। तो वांगी ने कहा फिर वो तुम ही तो थे जिससे मैं इतने सालों से प्यार करता, तो मेरी वजह से तो मैंने बाइक रेसिंग की ड्रीम को गिव अप किया। तो वही ना पर वांगी, तो वांगी ने कहा पर क्यों हुई, एक बार बता तो देते। तो वही ने तुमने बताया नहीं, बात ख़त्म, अब मेरे दिल में वैसा कुछ नहीं है। तो वांगी ने कहा क्या सच में हुई। तो वही ने कहा हाँ वांगी, विंग झूठ बोल रहा था क्योंकि उसे डर लग रहा था कि वो अंडे को उससे दूर ना ले जाए और शायद ये बात जान के बाद वांगी थोड़ा गिव अप कर ले खुद के ऊपर से। तो विंग ने कहा, जब वो बोला तो वांगी ने कहा तुम मेरे साथ मेरे घर चल रहे हो।
तो वही ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ। तो वांगी ने कहा और रियली तुम मुझे इतनी सारी चीज़ें बताने के बाद तुम अब वापस जाना चाहते हो, मुझे अपनी बच्चे से दूर रखना चाहते हो। तो वही ने कहा पर वांगी आने को बहुत टाइम लगेगा तुम्हें एक्सेप्ट करने में इस सारी चीज़ों को। तो वांगी ने कहा तब तक तुम मेरे घर पर रहोगे जब तक वो मुझे अपना डांट ना मान ले। तो वही ने कहा पर वांगी, तो वांगी ने कहा तब मुझे प्यार करते होगी फिर भी तुम अभी एडमिट नहीं करना चाहते हो क्योंकि मुझे पता चल रहा है अन्या जैसा नहीं, अन्या को समझने के लिए उसे मेरे पास होना भी चाहिए। तो वही ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। पर वही ने कहा अभी घर वालों को, तो वांगी ने कहा ठीक है घर वालों को कुछ नहीं बताएंगे। ये कहने के बाद वांगी उनको लेके घर आया। अन्या बहुत हैप्पी थी अपने अंकल के घर आके, वो सिर्फ वांगी को सिर्फ अंकल बुला रही थी। ये बात जान के वांगी को बुरा लग रहा था और उनको भी। पर अब ओपनली सारी चीज़ें ये नहीं बोल सकती कि भाई ये तुम्हारा बायोलॉजी का डैड है, मैं इससे डर के भागा था, ये सारे आने को नहीं समझ में आएगा। एक साथ इतने सारे इमोशनल ब्लास्ट नहीं फोड़ सकते एक बच्ची के ऊपर। इसलिए विंग और वांगी अपने लैंड अपार्टमेंट में आके रह रहे थे। उनका एक लवली सा फैमिली मोमेंट चल रहा था और आनिया धीरे धीरे वांगी को अपने डैड के थ्रू एक्सेप्ट कर चुकी थी। उसने पहले ही वांगी को अपना डैड बना लिया था। पर वो कहते ना फादर और डॉटर वाली बॉन्ड अलग ही होती है, वो क्रिएट हो रही थी और विंग बहुत हैप्पी था। विंग ने कहा आई एम सॉरी वांगी। तो वांगी ने कहा मुझे तुम्हें सॉरी कहना चाहिए वरना इतने हैप्पी मोमेंट मुझसे आते ही नहीं। तो विंग ने कहा हाँ अब घर वालों को क्या बताएंगे। तो वांगी ने कहा तुम बताओगे, मैं तो नहीं बताने वाला। तो विंग ने कहा मैं भी नहीं बताने वाला। तो वांगी ने कहा एक काम करते हैं हम शादी कर लेते, अगर ज़्यादा धक्का लग रहा है तो इस तरह से लगे। तो विंग ने वाह मतलब उन्हें डायरेक्ट हार्ट अटैक ही देंगे, हार्ट मतलब। तो वांगी ने कहा तुम उन्हें ये पता कि हार्ट अटैक देने ही वाले हो कि ये मेरी बेटी है। तो अन्या ने कहा मैं आपका बेबी हो। ये सुनते ही वांगी और वांगी शौक की हुई। अन्या ने सब कुछ सुन लिया। तो हाँ विंग ने कहा बेबी गुस्सा हो गया मम्मा से कि मम्मा ने सारी बात छुपाई। तो अन्या ने कहा हाँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं तब से डैड को अंकल अंकल बुलाया जा रहा हूँ। डैड को कितना बुरा लग रहा होगा। जब विंग ये सुन के शौक था और वांगी ने जब ये सुना कि अन्या उसे डैड बुला रही है उसका अलग ही लेवल का हैप्पीनेस था। वो अन्या को उठा के घुमाने लगा। तो अन्या ने कहा डैड डैड धीरे धीरे मेरा सर घूम रहा है। तो वांगी ने कहा आई एम सो हैप्पी। तो अन्या ने कहा तो फिर आप घर पे कैसे बताने वाले हो, क्योंकि मुझे लग रहा है नाना नानी को आपके बारे में कुछ नहीं पता है ना। तो विंग ने कहा शैतान के बच्चे रुक जाओ तुम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो अन्या ने कहा भागते हुए हाँ आपको बताना चाहिए कि आप दोनों प्यार करते हो, वरना ना मैं बता रहा हूँ नाना नानी को कह के आपकी शादी किसी और से करा दूँगा। तो विंग ने कहा अन्या। तो अन्या ने कहा और डैड की भी। तो भांजी मुस्कुराने लगा था तब। तो विंग ने कहा हम बता देंगे। पर अन्या को पता चला कि हम बता देंगे ये जब उसकी मॉम बोलती है कि मैं बता दूँगा मैं कर दूँगा तो वो चीज़ कभी नहीं आता है। तो अन्या ने हाँ हाँ अब कभी नहीं बताने वाले हो। तो वांगी ने कहा वो कैसे। तो अन्या ने कहा पता है मैंने कई बार मम्मा से पूछा कि आपके बारे में बताए, उन्होंने बात घुमा दी। और जब मैंने अपने ननिहाल के बारे में पूछा तब भी बात घुमा देती थी और बताएंगी कि कभी नहीं बताती थी। तो वांगी ने कहा ऐसा करते थे तुम्हें। विंग ने कहा वांगी। तो वांगी ने इनके फॉरवर्ड किस किया और आने के कह करते हो क्या। तो मेरी मम्मा ना थोड़ी सी साइनी छिड़के तो उसे जाने देते हम मस्ती करते। ये कि वांगी और अन्या मस्ती करने लगे और इन सोच रहा था घर वालों को कैसे बताऊंगा मैं गहरी सांस छोड़ा। उसके अगले दिन सारी फैमिली मेम्बर डिनर करने के लिए बैठे थे कि वो विंग अन्या को लेके वहाँ पे आया था। अन्या से विंग ने बोला था कि भाई किसी को कुछ नहीं बताना, किसी को कुछ नहीं, ये उसने बोला था। पर अन्या थी बहुत ज़्यादा शैतान, उसने वांगी के लैपटॉप एक्सचेंज कर दिए थे। वांगी और विंग के लैपटॉप को उसने एक्सचेंज कर दिया। इतना ही नहीं उसने विंग और वांगी के फ़ोन को भी एक्सचेंज कर दिया था। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद विंग और वांगी वहाँ पे नॉर्मली चल रहे थे। लैंड कुरियर ने कहा मुझे तुम्हारे साथ आना है क्योंकि ये जैंग्स कॉर्पोरेशन के साथ है तो एक फैमिली गेट टुगेदर टाइप का एक कहते हैं ना एक शेयर होटल जब मिलते हैं तो बहुत मस्ती होती है, मजाक होता है और अपने एज से लोगों के साथ मिलने में घुलने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए बहुत सारे जियांग्स और लैंस एक साथ चले गए थे। जियांग और लैंस चन इस बार अपने डॉक्टर की छोड़ के कहीं और पे फोकस करने लगे थे अपने बिजनेस वर्ल्ड पे। ये बात सबको अटपटी लग रही कि भाई आज तो कुछ कांड होने वाला है वांगी और उनको लग रहा था क्योंकि अन्या ने जब फ़ोन एक्सचेंज किया था विंग का जो फ़ोन था
वो भांजी के पास था और भांजी का जो फ़ोन था वो इनके पास था। ये बात मैडम ने नोटिस कर ली थी और उन्हें बारी सारी खिचड़ी पक समझ में आ गई थी कि भाई क्या खिचड़ी पक रही है, कितनी पक चुकी है। इसीलिए मैडम ने उन्हें सबको इशारों में बता दिया था। तो सबको बहुत ऑकवर्ड लगा था, वोइंग और भांजी को कुछ ज़्यादा ही। तो प्रेजेंटेशन के टाइम में वोइंग और भांजी जैसे ही अपना लैपटॉप खोल के बैठे तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि भाई लैपटॉप एक्सचेंज हो गए हैं और पासवर्ड इन लोगों को पता नहीं है। अब कौन सा प्रेजेंटेशन वो दिखाई गए अपनी फैमिली को, अपने स्टाफ को, अपने शेयर होल्डर को। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी लाइन को रहने का भांजी प्रेजेंटेशन, तो वही ने कहा हाँ हाँ अभी मैं हेल्प करता हूँ ना बॉस के। तब लाइन को रहने का कोई ज़रूरत नहीं, वो इतना काम खुद कर सकता है। और भांजी बोला हाँ कर देता अगर मुझे मेरा लैपटॉप होता। तभी जो भांजी का जो अभी न्यू इंटर्न सेक्रेटरी था उसने कह दिया बॉस आपका लैपटॉप इनके सर के साथ चेंज हो गया और ये क्या आपका फ़ोन में। उसने जोर से ये बात बोल दी थी और भांजी उस इंटर्न को घूरे जा रहा था। वोइंग भी लाइक तो रुक बेटा मैं तेरे टेट बार दबाती हूँ। तभी लाइन करने का सॉरी जेंटलमैन अब ये थोड़ा पर्सनल हो गया है, हम बाद में बात करें इस तक पे बारे में। तो सर होल्डर भी समझ गए थे और वहाँ से चले गए थे। तभी लाइन कुरैन जंग फेमिया और म्यारी म्यू वहाँ पर बैठी थी और लाइन से और यंग चांग और हानली और जिंजू सर ये सारे लाइव टेलीकास्ट स्क्रीन के थ्रू देख रहे थे, ऑफिस के स्क्रीन के थ्रू। तो अन्य ने बोला मौसी ये गलत बात है। तो मौसी मैंने ये ने कहा कोई गलत बात नहीं, तुम्हारे डैड ने इतना भगाया है हमें ही पता है। और रिलायंस ने कहा और तो और तुम्हारी वजह से ये भाड़ा फूट गया, तुमने ऐसा क्यों किया। तानिया ने कहा इन्हें बताया नहीं था और मुझे अपने दिमाग में खराब हो आइडिया है और ये खराब हो आइडिया ये ऐसे रंग लाया। तो आया ने कहा हाय आन्या तुम बहुत बुरी हो, चाचू की वाट लगाने वाली हो तुम, दादू तो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। तो आन्या ने कहा एक बेनिफिट तो इन्हें भी मिलनी चाहिए, जितना मुझे पता चला है इन्होंने घर से झूठ बोला है, अब घर से झूठ बोलोगे तो पनिशमेंट मिलेगी ना। तो अन्य आया ना अपने में लगे थे पर इन चारों को समझ में आ रहा था कि इन दोनों की कैसी पेंट बजेगी। तभी लान को ने कहा ये सब क्या है वांग जी, वही तो अपने किसी काम से यहाँ पे आया है ना। तो वांग ने कहा नहीं वो जंग पे मैंने कहा वो क्या हुई मुझे बताना पसंद करे। तो लान वांग जी ने कहा डैड ये सुनते अरे शौक के भाई डैड, ये जब इन्होंने सुना इन चारों ने सुना डैड तो जंग चेनी का कुछ गलत होने वाला है क्या, हम बांध पे चले। तो लांजे हैगा और निकी और कुछ वो चारों भागे, अन्य और आयन को उनकी केयरटेकर को हवाले करके वो चारों भागे और कहा अंकल मॉम डैड आप लोग शांति से काम लेना। तो ये सुनने के बाद लान को रहने का ये इसने शांति से काम करने वाली कौन सी बात इसने शांति से करने वाली छोड़िए काम। तो ये सुनने के बाद सारे लोग लान कुरैन को देख रहे थे। तो लान कुरैन अब मेरी बातों में नहीं मेरी इमोशन में फोकस करो। तो सारे ने हाँ में सर हिलाए। तो भांगी ने कहा मॉम डैड हम दोनों ने शादी कर लिया, हम लीगली मैरिड कपल है और आन्या मेरी ही बेटी है। ये सुनने के बाद सारे लोग वांगजी और इनको ऐसे देख रहे थे कि भाई ये हुआ कब। अब विंग बताए तो बताए कि मैंने वांगजी का फ़ायदा उठाया और वांगजी बताए तो क्या मैंने विंग का फ़ायदा उठाया। ये दोनों एक दूसरे की शक्ल दिख रहे थे। तभी अन्य ने कहा दादू क्या आप तीनों हैप्पी नहीं हो, मेरी दादी मैं उनकी बेटी हूँ। ये सुनने बाद लाइन को रहने का मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, पर यह बात तुम्हारे मॉम और डैड बोलने तो अच्छा होता। तो अन्य ने कहा इसके लिए आप दोनों बहुत अच्छे से पनिश करना। तो ये सुनने के बाद मैं उसकी मॉम नहीं हूँ, मैं उसका पापा हूँ। तो अन्य ने कहा नहीं आप मेरी मम्मा ही हो, मम्मा कितने प्यारी लग रहे हो। तो इन्होंने कहा मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ अन्य, मैं तुम्हारा डैड हूँ पापा हूँ। तो अन्य ने कहा नहीं दादा तो ये है, तुम तो मेरी मम्मा ही हो। ये सुनते पापा सारे हंसने लगे थे कि भाई हाँ उन्हें जो डाउट था कि अन्य भांजी का बेटी है वो कन्फर्म था। इसके बाद भांजी और इनके एक ग्रैंड वेडिंग रखी गई और सबको आने से इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और अब बारी थी इन दोनों के वेडिंग नाइट के। वांग जी जो उसका चाइल्डिश ना नेचर कहीं गुम गया था वो इनके आने के बाद वो वापस आ गया था। और इतना ही नहीं अब वो भांजी के साथ कहीं भी भांजी उनके साथ कहीं भी फ्लर्ट करने लग जाता था, कहीं भी किस करते था लिप टू लिप्स, कहीं तो हाथ पकड़ के कहीं कि उसे कैरी कर लेता। भाई वो सब में बहुत ज़्यादा सही हो रहा था। पर
मांग जाता ठहरा फ्लर्टिंग नेचर का, वो तो फ्लर्ट करना नहीं छोड़ेगा। तो इसी के साथ ये प्यारी सी वन शॉट ख़त्म होती है। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। और आप ये प्यारा सा वन शॉट एंजॉय कीजिए। हम एक और फैंटास्टिक ज़बरदस्त वन शॉट में ज़रूर मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो यार। Thanks for watching. Bye bye, cuties and sweeties.